मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 331 से 340 तक सुनते हैं। उसी समय दानव शोधन बोतल में एक और छोटी काली गोली प्रकट हुई। सारे दर्शक स्तब्ध रह गए। अगर अभी अभी मारा गया काला सांप बल पर निर्भर था तो ये वास्तव में जादू की शक्ति थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह भारतीय व्यक्ति इतनी कम उम्र में जादू और मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है, और वो इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। महान जादूगर का काला चोगा कांप उठा। जाहिर तौर पर उसे एहसास हुआ कि वो एक बेहद कठिन प्रतिद्वंदी का सामना कर रहा है। उसने अपने हाथ में छड़ी उठाई और कहा, भारतीय, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी कुछ क्षमता है। अगर तुम चुनौती को अब छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूं। अगर तुम मुझे जाने देना चाहते हो तो मैं सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अर्णव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन मेरा तुम्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं है। तुमने बहुत सारे अनुचित काम किया है। आज अंत का समय आ गया है। घमंडी भारतीय, तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल महान जादूगर ने अर्णव को जाने देने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसने अभी ऐसा इसलिए कहा था ताकि वह चुपके से खुद के लिए कुछ समय निकाल सके और एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र को सक्रिय कर सके। मेरी शक्ति का स्वाद चखो। महान जादूगर ने क्रिस्टल बॉल को अपनी छड़ी पर पटका और एक पल के लिए क्रिस्टल बॉल से अनगिनत काली परछाइयां निकली जो अर्णव की ओर उमड़ पड़ी। क्रोधी प्रेत। अर्णव की आंखों में तुरंत एक ठंडक दौड़ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि महान जादूगर उन सभी 100 लोगों को जलाकर मार डालना चाहता था ताकि वे क्रोधित आत्माओं को इकट्ठा कर सकें और अपने मंत्रों का अभ्यास कर सकें। सामान्यतः किसी व्यक्ति की मृत्यु जितनी अधिक दुखद और अन्यायपूर्ण होगी, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का आक्रोश उतना ही अधिक होगा, जिससे उसकी क्रोधी आत्मा की शक्ति भी बढ़ जाएगी। इसलिए उसने बलिदान के नाम पर इन सभी निर्दोष लोगों को जलाकर मार डालने का फैसला किया। भारतीय लोगों, बस मरने का इंतजार करो। अर्णव को भारी आक्रोश से घिरी आत्माओं से घिरा देखकर काला जादूगर हंसे बिना नहीं रह सका। कौ की बांग से भी बदतर हंसी रात के आकाश में गूंज रही थी, जिससे लोग सिहर उठे। उसके विचार से उसे अपनी जीत का पहले से ही पूरा भरोसा था। उस समय 10 साल पहले का महान जादूगर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंततः वो इस तकनीक से पराजित हो गया था। लेकिन फिर उसकी मुस्कान अचानक रुक गई और उसने पाया कि नाराज आत्माएं अर्णव के शरीर में घुस गई और सार, रक्त और यांग ऊर्जा को आसानी से चूसने के बजाय उन्हें एक अदृश्य वायु कवच द्वारा दूर धकेल दिया गया। अर्णव के पास अराजक ऊर्जा से संघनित शरीर रक्षक ऊर्जा है और पर्याप्त यांग ऊर्जा के साथ वो इन नाराज आत्माओं के प्रभाव से बिल्कुल भी नहीं डरता। हालांकि अनगिनत नाराज आत्माओं ने उसे घेर लिया था, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बेटे, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। महान जादूगर की हथेली में एक काला छोटा चाकू दिखाई दिया और उसने तुरंत अपना अंगूठा काट दिया और क्रिस्टल बॉल के बीच में चमकीला लाल रक्त टपकने लगा। क्रिस्टल बॉल ने तुरंत एक लाल प्रकाश उत्सर्जित किया जो नाराज आत्माओं की ओर बढ़ रहा था। जब उन क्रोधित आत्माओं को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया गया तो वे अचानक पराजित सी प्रतीत हुई और पहले से 100 गुना अधिक क्रूर और कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई। उन्होंने अर्णव की शरीर रक्षक ऊर्जा पर प्रहार करते हुए एक नारकीय चीख की। वहां उपस्थित सभी लोगों के सिर सुन पड़ गए और वे महान जादूगर के तरीकों से गहरे सदमे में थे। अर्णव को अचानक बहुत दबाव महसूस हुआ, लेकिन वो घबराया नहीं। उसके दाहिने हाथ के एक झटके से एक छोटी काली बोतल हवा में उड़ गई। एक विशाल कलाकृति दानव शोधन बोतल। दानव शोधन बोतल की बाहर आने के बाद एक विशाल चूषण बल ने अचानक पूरे स्थान को ढक लिया। सभी क्रोधित आत्माएं प्रतिरोध करने का समय मिलने से पहले ही अंदर समा गई और पूरा स्थान तुरंत शांत हो गया। महान जादूगर ने तुरंत चिखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों से जमा हुई उसकी सारी नाराजगी एक पल में ही खत्म हो जाएगी। और तो और विरोधी तो अपने सबसे मजबूत हथियार से भी नहीं डरता, इसलिए अगर वो लड़ता रहेगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। ये सोचकर उसने अब और संकोच नहीं किया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और काले धुएं के गुबार में बदल गया और दूर भागने लगा। भागना इतना आसान नहीं है। अर्णव स्वाभाविक रूप से ऐसे पापी अंधभक्त साधु को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपने दाहिने हाथ की एक उंगली से
दानव शोधन बोतोल ने हवा में ही काले धुएं की ओर झपट्टा मारा। आह! अंधेरे से एक तीखी चीख आई जो बेहद दयनीय लग रही थी और रात के आसमान में लोगों को सिहरन पैदा कर रही थी। जल्द ही काला धुआं गायब हो गया और काले वस्त्र में लिपटा एक शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। दानव शोधन बोतोल ने अभी अभी महान जादूगर की सारी जादुई शक्ति सोख ली थी और केवल एक बिना साधना वाला शरीर बचा था। सबने अग्नि की रोशनी में देखा और देखा कि काले वस्त्रों से ढका महान जादूगर आखिरकार अपना असली रूप दिखा रहा था। वो बेहद बदसूरत लग रहा था, मानो उसका कंकाल मानव त्वचा से ढका हो। यह बताना भी संभव नहीं था कि वो पुरुष है या महिला। कई जिज्ञासु आदिवासी पास आने ही वाले थे, लेकिन अर्णव ने उन्हें रोक दिया। इस व्यक्ति ने जीवन भर काला जादू किया था और जहर से लथपथ था। छूने की तो बात ही छोड़िए, अगर वो पास भी जाता तो उसे जहर हो सकता था। उसके दाहिने हाथ के एक झटके से अमृत की एक ज्वाला क्षण भर के लिए फूट पड़ी, जिसने महान जादूगर के शरीर को राख के गोले में बदल दिया, जो हवा के झोंके से उड़कर हवा में बिखर गया। महान जादूगर, महान जादूगर। ऐसी आदिम जनजातियों के निवासी हमेशा से ही बलवानों का, खासकर जनजाति द्वारा पूजे जाने वाले महान जादूगरों का सम्मान करते रहे हैं। उनके दिलों में, उनमें और देवताओं में कोई अंतर नहीं है। अर्णव ने पिछले महान जादूगर को हरा दिया और स्वाभाविक रूप से जुमा जनजाति का नया महान जादूगर बन गया। जुमा जनजाति के सभी निवासी प्रमुख गैरिंचा को छोड़कर जमीन पर घुटने टेककर महान जादूगर का नाम पुकारते रहे और अपने आंतरिक सम्मान का इजहार करते रहे। एलिस लकड़ी के तख्ते से बंधी हुई थी और उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने उस युवक को देखा जो उसके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। क्या यह सचमुच उसके सपनों का राजकुमार था? अंधेरे जादूगर को हराकर खुद को बचाने आया था? सुप्रिया और भी स्तब्ध रह गई। वो सिर्फ इतना जानती थी कि अर्णव बहुत कुशल था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो एक बहुत शक्तिशाली जादूगर भी होगा। जुमा जनजाति में घुटने टेकने वालों में गैरिंचा के अलावा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था जो बहुत ही बेमेल लग रहा था। वो कानू था। वहां उपस्थित सभी लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति था जिसे ये उम्मीद नहीं थी कि अर्णव एक महान जादूगर बनेगा। दोनों लोगों में पहले से ही एक रंजिश थी। एक बार अर्णव कबीले का महान जादूगर बन गया तो उसका जीवन कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। इसी समय गारिंचा को भी उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ और वो असंतुष्ट होकर बोला, कानू, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें महान जादूगर की पूजा करना नहीं आता? कानू एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने और अर्णव के बीच की रंजिश को कैसे समझाए। अर्णव ने कहा, महाराज, कबीले के नियमों के अनुसार हमें ऐसे लोगों से कैसे निपटना चाहिए जो महान जादूगर का अनादर करते हैं? इधर आओ, कानू का सिर काट दो। कबीले का सरदार होने के नाते गारिंचा के पास पर्याप्त अधिकार था और उसने तुरंत हाथ हिलाकर 2 योद्धाओं को बुलाया। महाराज, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। कानू बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन दोनों योद्धाओं ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी तलवारें उठाई और उसका सिर काट डाला। उसका शरीर जमीन पर गिरता देखकर अर्णव की आंखों में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। इस इंसान के साथ अर्णव भारत से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ है और वो आज बच जाए तो हो सकता है कि वो किसी दिन और एक अज्ञानी लड़की को बहकाने की कोशिश कर सकता है। सुप्रिया भाग्यशाली है, लेकिन दूसरी औरतें इतनी भाग्यशाली नहीं थी। बुरे लोगों को मारना ही नेकी है। आज इस वाक्य की उसकी समझ और गहरी हो गई है। महान जादूगर और कनु को मारने से यह सुनिश्चित होगा कि और लोगों को नुकसान न पहुंचे। गरिंचा ने हाथ हिलाकर किसी से कनु का शरीर ले जाने को कहा और फिर अर्णव से कहा, प्रिय जादूगर, आज के बलिदान के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अर्णव ने कहा, इन सब लोगों को जाने दो। जिन कारणों से पहले डायन देवता नाराज हुए थे वे सब छलक पर थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। गारिंचा ने कुछ उलझन में कहा, लेकिन हाल ही में हमारे कबीले के लोग एक के बाद एक संक्रमित हो रहे हैं। लगभग 1000 लोग मर चुके हैं। मेरी मां भी बीमार पड़ गई। अर्णव जानता था कि हालांकि उसने महान जादूगर को हरा दिया था, लेकिन उसने इन लोगों का विश्वास पूरी तरह से नहीं जीता था। उसने कहा, महाराज, किसी को अपनी मां को यहां ले आने दो, मैं उन्हें तुरंत स्वस्थ कर दूंगा। सचमुच? यह बहुत अच्छा है। गारिंचा ने तुरंत लोगों से कबीले में जाकर उसकी मां को ले जाने को कहा। एक बूढ़ी काली औरत जिसके चेहरे पर बहुत झुर्रियां थी, स्ट्रेचर पर पड़ी थी। उसमें आंखें खोलने की भी ताकत नहीं थी। वो पूरी तरह से मरणासन्न अवस्था में थी। अगर अर्णव वेदी पर मौजूद 100 औरतों को बचाना चाहता है तो उसे उस बूढ़ी औरत को ठीक करना होगा, वरना वे लोग बलि बनने के भाग्य से बच नहीं पाएंगे। गारिंचा ने कहा, महान जादूगर, कृपया कार्रवाई करें। एलिस अभी भी वेदी से बंधी हुई थी। जब उसने देखा कि यह भारतीय व्यक्ति बुढ़िया का इलाज करने वाला है तो उसे फिर से राहत मिली। यह बुढ़िया मुखिया की मां थी। उसने पहले भी एक डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
वो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष और एक विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ है। क्या ये युवक उस बीमारी का इलाज कर सकता है जिसका इलाज वो खुद नहीं कर सकती? वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर बुढ़िया का इलाज नहीं हो पाया तो उनके लिए बलि के भाग्य से बचना मुश्किल हो सकता है। छोड़ो, चाहे कितनी भी बातें हों, क्योंकि वो राजकुमार है जिसे ईश्वर ने उसे बचाने के लिए भेजा है, उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। एलिस अब ज्यादा नहीं सोची, बल्कि उम्मीद से भरी जलती हुई आंखों से अर्णव को देखती रही। हालांकि सुप्रिया और बलि के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य महिलाओं के विचार इतने जटिल नहीं थे, फिर भी वे जानती थी कि उनके सामने मौजूद भारतीय ही उनके बचने की एकमात्र उम्मीद थे। अर्णव बुढ़िया के सामने गया, चांदी की सुई निकाली और एक्यूपंक्चर से बीमारी का इलाज करने लगा। छोटे लड़के का इलाज करने के पिछले अनुभव के साथ बुढ़िया का इलाज बहुत जल्दी हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा चांदी की सुइयां चुभोने के बाद उसने उबलते पानी से भरा एक कटोरा मांगा। फिर एक छोटे चाकू से बुढ़िया की तर्जनी उंगली काटकर उसमें से काले खून की एक बूंद निचोड़ ली। इन संक्रामक विषाणुओं की मानव शरीर में अत्यंत प्रबल जीवन शक्ति होती है, लेकिन उबलते पानी में जाते ही ये तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये सब करने के बाद उसने वृद्ध महिला की अवरुद्ध मेरिडियंस को ठीक करने में मदद करने के लिए अराजक ऊर्जा का उपयोग किया और फिर सभी चांदी की सुइयां वापस ले ली। ठीक है, वो ठीक हो गए हैं। जैसे ही अर्णव ने बोलना समाप्त किया, स्ट्रेचर पर तड़प रही वृद्ध महिला ने अपनी आंखें खोली और तुरंत उठ बैठी। इस समय न केवल वो अपनी स्थिति से उबर चुकी है, बल्कि उसका शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है और वो ऊर्जा से भरपूर दिख रही है। एलिस वेदी पर थी। हालांकि वो थोड़ी दूर थी, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी और वो सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती थी। इस समय वो आश्चर्य से स्तब्ध थी। वो वृद्ध महिला की स्थिति की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर वो ठीक भी हो जाती तो कम से कम कुछ दिन लगते, लेकिन अब वो केवल 10 मिनट में पूरी तरह ठीक हो गई है। क्या ये युवक सचमुच एक पौराणिक देवता है जो चिकित्सा कौशल के बजाय दैवीय कौशल का उपयोग कर रहा है? लेकिन जो भी हो, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनकी बलि दी जाने वाली है। मुखिया की मां का इलाज करना उन्हें बचाने के बराबर है। ये देखकर कि नए महान जादूगर ने कुलगुरु की मां को आसानी से ठीक कर दिया, आसपास के कुल के लोग तुरंत सुनामी की तरह जयकार करने लगे। फिर वे सब जमीन पर गिर पड़े, प्रणाम किया और पूजा की। उनकी समझ एलिस जैसी ही थी और उन्हें लगा कि यह निश्चित रूप से कोई चिकित्सा कौशल नहीं, बल्कि एक दैवीय कौशल है। गारिंचा भी बहुत खुश हुआ और उसने अर्णव को प्रणाम किया। महान जादूगर, मेरी मां को बचाने के लिए अपने जादू का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। अर्णव इन पिछड़ी सोच वाले लोगों को ज्यादा समझाना नहीं चाहता था और बोला, महाराज, अब इन लोगों को जाने देने का समय आ गया है। अगर हम इन निर्दोष लोगों की जिंदगी को नाराज करेंगे तो मुझे डर है कि हम देवताओं को नाराज कर देंगे। लोगों को बचाने के लिए उसके पास आत्मा को बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या तुमने सुना? महान जादूगर के कहे अनुसार उसे तुरंत रिहा कर दो। अतिशक्तियों और जादुई क्षमताओं के साथ अर्णव का गैरिंचा और जूमा जनजातियों में एक महान जादूगर होने का दर्जा अब आधिकारिक रूप से पुष्ट हो गया है। गैरिंचा का आदेश पाकर कई लोग तुरंत वेदी पर गया और एलिस, सुप्रिया और अन्य लोगों को नीचे उतार दिया। इन लोगों के पैर जमीन पर हैं। मेरा दिल भावनाओं से भर गया है। मैं अभी अभी लगभग पाताल लोक से गुजरी थी और अब मैं आखिरकार फिर से जीवित हूं। एलिस अर्णव के पास आई। उसकी आंखें प्रशंसा और प्रेम से भरी थी। उसने इस आदमी को ईश्वर द्वारा भेजा गया राजकुमार रूप में पहचान लिया था, वरना वो इतना जादुई कैसे हो सकता था। मिस्टर अर्णव, मैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन से एलिस हूं। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। इसी समय मोटे आदमी और दाढ़ी वाले आदमी को भी रिहा कर दिया गया। वे एलिस के पास आए और उत्साह से चिल्लाए, प्रेसिडेंट महोदया, आप आखिरकार ठीक हो गई। अर्णव ने आश्चर्य से कहा, क्या आप वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं? हालांकि उसने वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि अध्यक्ष इतनी युवा और सुंदर महिला होंगी। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, यह हमारी अध्यक्ष एलिस है, एक विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा प्रतिभा। वो 18 साल की उम्र में विश्व प्रसिद्ध हो गई और 26 साल की उम्र में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष बन गई। अर्णव ने कहा, चूंकि आप वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो आप यहां क्यों हैं? मोटे आदमी ने गुस्से से कहा, अध्यक्ष एलिस ने सुना कि यहां एक नई महामारी फैली है। वो हमें यहां मुफ्त क्लिनिक के लिए लाई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बर्बर लोग हमें पकड़कर बलि पर चढ़ा देंगे। एलिस ने कहा, मिस्टर अर्णव, यहां की महामारी एक नया उत्परिवर्तित वायरस है और हमें अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं मिला है। आपने अभी अभी मरीज को कैसे ठीक किया? ये चिकित्सीय है या जादुई? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अर्णव ने कहा, बेशक ये चिकित्सीय कौशल है। मैं भी एक डॉक्टर हूं और मैं भारतीय पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करता हूं।
दाढ़ी वाला आदमी चिल्लाया, प्राचीन चिकित्सा? ये कैसे संभव है? क्या आप ये नहीं कहते कि प्राचीन चिकित्सा पूरी तरह से झूठ है? जेराल्ड, बकवास मत करो। क्या तुमने डॉक्टर अर्नव के चिकित्सा कौशल का जादू नहीं देखा? एलिस ने दाढ़ी वाले आदमी को डांटा और फिर अर्नव से कहा, डॉक्टर अर्नव, क्या आप मुझे प्राचीन चिकित्सा के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? तथ्य शब्दों से ज्यादा जोरदार होते हैं। अर्नव को अपनी आंखों से गारिंचा की मां को ठीक करते देखना दिखाता है कि प्राचीन चिकित्सा कोई किंवदंती का जादू नहीं है, बल्कि बहुत चमत्कारी है। ये ऐसे काम भी कर सकती है जो पश्चिमी चिकित्सा नहीं कर सकती। जब हमारे पास समय हो तो एक दूसरे से सीखते हैं। मैं पहले समसामयिक मामलों पर ध्यान दूंगी। तभी एलिस को एहसास हुआ कि उसने अर्नव को व्यस्त कर दिया है और वो जल्दी से वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को एक तरफ ले गई ताकि दूसरे लोग अर्नव का आभार व्यक्त कर सकें। ये लोग मौत से बच गए और सभी अर्नव के प्रति अवर्णनीय रूप से कृतज्ञ थे। कुछ लोग प्रणाम करने आए और कुछ उन्होंने झुककर प्रणाम किया और अपने अपने तरीके से अपना आभार व्यक्त किया। जब सबका काम लगभग खत्म हो गया तो सुप्रिया उलझन भरे भाव के साथ आई, सिर झुकाकर बोली, अर्नव, मुझे बचाने आने के लिए शुक्रिया। अर्नव ने कहा, मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो बस सानवी को शुक्रिया अदा करो, वरना मैं तुम्हें बचाने यहां नहीं आता। सुप्रिया ने अपराधबोध के भाव के साथ सिर झुका लिया। मैं पहले गलत थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूं और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अर्नव ने कुछ और नहीं कहा। उसने सीधे हेनरी को फोन किया और उससे कहा कि वह 2 अंगरक्षकों का इंतजाम करे ताकि सुप्रिया को रातों रात भारत भेजने के लिए एंड्रयू को सौंप दिया जाए। आने से पहले ही उसने एंड्रयू के साथ एक समझौता कर लिया था। जब तक वो उस व्यक्ति को बचा सकता था, वो अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके नया पासपोर्ट बनवाकर सुप्रिया को वापस भारत भेज सकता था। ये सब करने के बाद गारिंचा फिर आया, महान जादूगर, हमारे कबीले में अभी भी कई बीमार मरीज हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने जादू से उनका इलाज करेंगे। अर्नव ने कहा, चलो ऐसा करते हैं, आप उन लोगों को ले आओ जो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं और मैं पहले उनका इलाज करूंगा। बाकी लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक मैं कल उनकी बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां तैयार नहीं कर लेता। मजाक कर रहा हूं। पूरी जनजाति की आबादी लगभग 10 लाख है और मुझे नहीं पता कि कितने लोग संक्रमित हुए हैं। अगर उसे एक्यूपंक्चर से एक एक करके हर मरीज का इलाज करने को कहा जाए तो इलाज पूरा होने से पहले ही वो थक जाएगा। इलाज की गति भी संक्रमण की गति के साथ नहीं चल सकती थी। ऐसे में वो केवल दवाओं से ही उनका इलाज कर सकता था। स्वाभाविक रूप से गारिंचा को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने तुरंत अपने कबीलों को आसपास के कई गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ले आने का आदेश दिया। आधी रात हो चुकी थी जब अर्नव ने इन सभी रोगियों को ठीक कर दिया और वो जिया को जुमा जनजाति द्वारा व्यवस्थित निवास में वापस ले गया। ये एक अलग छोटा सा आंगन है। हालांकि ये दिखने में भारतीय विला जितना अच्छा नहीं है, लेकिन अंदर की सजावट वाकई बहुत आलीशान है। ये वो जगह है जहां जुमा जनजाति आमतौर पर विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करती है। कमरे में प्रवेश करने और दरवाजा बंद करने के बाद अर्नव आराम से बिस्तर पर लेट गया। आज मैं बहुत थक गया था। सौभाग्य से मैंने आखिरकार सुप्रिया को बचा लिया। हम कुछ दिनों में वापस जा सकते हैं। जिया ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, यह मत भूलना कि अब तुम जुमा जनजाति के महान जादूगर हो। मुझे डर है कि यहां से जाना इतना आसान नहीं होगा। अर्नव उठ बैठा, अपने सिर पर हाथ फेरा और सिरदर्द के साथ बोला, यह वाकई एक मुसीबत है। उस समय मेरे पास लोगों को बचाने का कोई और तरीका नहीं था। मैं इन अज्ञानी लोगों द्वारा सैकड़ों जिंदगियों को जलते हुए नहीं देख सकता था। अगर मैंने खुद इसका अनुभव न किया होता तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में इतनी अज्ञानी और पिछड़ी जगह भी है। और वो महान जादूगर जो भूत बनकर मानव बलि चढ़ाता है, वाकई भयानक है। जिया अभी वेदी पर हुए दृश्य के बारे में सोचकर अभी भी डरी हुई थी। ये सब उसकी समझ से परे था। वैसे कुछ चीजें अभी तक नहीं सुलझाई गई है। कृपया दरवाजे की रखवाली करने में मेरी मदद करें और किसी को भी मुझे परेशान न करने दे। महान जादूगर की बात करते हुए अर्नव को तुरंत दानव शोधन बोतल में रहने वाली क्रोधी आत्माओं का ख्याल आया। ये लोग अपनी मृत्यु से पहले सामान्य लोग ही थे और मृत्यु के बाद महान जादूगर ने उन्हें क्रोधी आत्माओं में बदल दिया था। उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे बच जाएं और पुनर्जन्म के मार्गों में प्रवेश करें। ये सोचकर उसने दानव शोधन बोतल निकाली, ढक्कन खोला और पारदर्शी आत्माएं एक के बाद एक बाहर उड़ गई। पहले से फर्क यह है कि दानव शोधन बोतल ने उनके आक्रोश को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया है। इस समय वे बस शुद्ध आत्माएं हैं, काफी शांत। इन आत्माओं के बाहर उड़ जाने के बाद उन्हें पता चल गया कि अर्नव ने उन्हें बचा लिया है और वे सभी हवा में ही उसके सामने झुककर कृतज्ञता व्यक्त करने लगी। ठीक है, आगे बढ़ो और पुनर्जन्म में प्रवेश करो। अर्नव के बोलते ही उसने एक जादुई मंत्र डाला और एक अदृश्य जादुई शक्ति ने इन आत्माओं को ढक लिया
और उन्हें पुनर्जन्म में भेज दिया। ये सब करने के बाद उसने दानव शोधन बोतल रख दी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या डॉक्टर अर्नव यहां है? अपनी आध्यात्मिक चेतना से देखने पर उसने पाया कि ये एलिस थी। अर्नव ने दरवाजा खोला और उसका स्वागत किया। प्रेसिडेंट एलिस, क्या बात है? अर्नव और जिया दोनों थोड़े हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष इतनी देर से मिलने आएंगी। मुझे आपकी नींद में खलल डालने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे कुछ बातें समझ आने तक नींद नहीं आती। तभी एलिस को एहसास हुआ कि जिया और अर्नव साथ है और उसकी आंखों में थोड़ी निराशा थी। फिर उसने कहा, डॉक्टर अर्नव, मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूं कि आपने उन मरीजों का इलाज कैसे किया? अर्नव ने कहा, यह बहुत आसान है, आपने अभी देखा। इसमें हमारी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल होता है। एलिस ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन फिर भी चेहरे पर उलझन भरी नजरों से पूछा, लेकिन ये सब अज्ञात नए वायरस है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये क्या है। आपने इन वायरसों को कैसे मारा? क्या ये कोई अज्ञात वायरस है? आप पश्चिमी चिकित्सा डॉक्टरों के लिए, हमारे पास प्राचीन चिकित्सा के लिए एक एकीकृत नाम है जो शरीर में बाहरी बुराई का प्रवेश है। अर्नव ने अभी भी उसके ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण की प्रशंसा की और धैर्यपूर्वक कहा, पश्चिमी चिकित्सा और पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा दो बिल्कुल अलग चिकित्सा प्रणालियां हैं। इस बीमारी का इलाज करने के लिए हमें शरीर में वायरस की वृद्धि को बंद करने के लिए एक्यूपंक्चर के जरिए मार्ग अवरुद्ध करना होगा, और इसके लिए हमें वायरस की टाइप और ग्रुप जैसे जानकारी की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन चिकित्सा पद्धति शरीर को मजबूत बनाने, बुराइयों को दूर करने, मेरिडियंस को खोलने और मेरिडियंस को सक्रिय करने पर केंद्रित है। हमें बस शरीर से बाहरी बुराइयों को बाहर निकालने और मानव शरीर को सामान्य स्तर पर लाने की जरूरत है। एलिस पहले एक शुद्ध पश्चिमी चिकित्सा पद्धति की चिकित्सक थी। अब वो उलझन में थी और उन्होंने हैरान चेहरे के साथ पूछा, अच्छा क्या है? बुरा क्या है? आप कुछ सुइयों से बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं? प्रेसिडेंट एलिस, आपको पहले प्राचीन चिकित्सा पद्धति का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए इन बातों को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। अर्नव ने कहा, पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति भारत में अनगिनत वर्षों से चली आ रही है। ये एक प्राचीन और जादुई चिकित्सा पद्धति है और इसे सीखने और समझने की एक लंबी प्रक्रिया है। यदि आप पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो भारत में हमारे पास आने के लिए आपका स्वागत है। पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति आपको आश्चर्यचकित कर देगी। उनकी महत्वाकांक्षा प्राचीन चिकित्सा को बढ़ावा देने की है और उनके सामने बैठी महिला वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष है। अगर एलिस को मंजूरी मिल जाती है तो प्राचीन चिकित्सा का वैश्विक स्तर पर जाना निश्चित रूप से एक अच्छी बात होगी। ठीक है, जब मेरे पास समय होगा मैं जरूर भारत जाऊंगी। प्राचीन चिकित्सा वाकई अद्भुत है। एलिस की बात खत्म होने के बाद उसने अपने बगल में बैठी जिया की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, डॉक्टर अर्नव, क्या आप इस खूबसूरत महिला से मेरा परिचय करा सकती हैं? जरूर। अर्नव ने जिया का हाथ पकड़ा और कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड जिया है। यह सुनकर कि वो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है और शादीशुदा नहीं है, एलिस को तुरंत बहुत सुकून मिला। उसने हाथ बढ़ाया और उत्साह से कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं एलिस हूं। नमस्ते, मैं जिया हूं। एक स्त्री की छठी इंद्रिय से जिया ने एलिस के अर्नव के प्रति विशेष लगाव को भांप लिया, इसलिए उसने बहुत शांति से व्यवहार किया। चिकित्सा संबंधी कुछ और बातें करने के बाद एलिस ने कहा, डॉक्टर, मैं पहले वापस जा रही हूं और कल आपसे सलाह मांगूंगी। अलविदा कहने के बाद मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। अर्नव और जिया ने उसे साथ में दरवाजे तक भेजा। मिस्टर अर्नव, आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। हालांकि जिया पास ही खड़ी देख रही थी। एलिस आगे बढ़ी और अर्नव को गले लगाकर उसके गाल पर चुम दिया। इस समय वो बहुत उलझन में थी। वो भगवान से शिकायत कर रही थी कि उसे दिए गए राजकुमार की पहले से ही एक प्रेमिका क्यों है। चुंबन के बाद उसने अर्नव को छोड़ दिया और जाने ही वाली थी कि तभी अर्नव ने अचानक अपनी मजबूत बाहें फैलाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। एलिस का दिल तुरंत जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी मुझे पसंद करता हो? क्या वह मुझे अपना प्यार दिखाना चाहता है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अर्नव उसे पकड़े हुए अचानक पलट गया और वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। उसी समय जहां वे खड़े थे वहां तलवार की एक तेज रोशनी चमक उठी। अगर अर्नव ने समय रहते प्रतिक्रिया न दी होती तो शायद दोनों इस समय दो टुकड़ों में बंट गए होते। एलिस की आंखें डर से चौड़ी हो गई और तभी उसे एहसास हुआ कि अर्नव ने उसे फिर से बचा लिया है। मेरे दिल में खुशी भी थी और थोड़ी निराशा भी। शुक्र है कि मैं एक विपत्ति से बच गया, लेकिन मुझे निराशा हुई कि राजकुमार उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। बेटे, तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत तेज है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आंगन में 7 काली आकृतियां प्रकट हुई। नेता एक आंख वाला व्यक्ति था जिसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। यह वही था जिसने अभी अभी अर्नव और एलिस पर हमला किया था।
जिया ने अर्णव को अपने पीछे सुरक्षित रखा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति जो उस लड़के का जान चाहता है। हमारा रैप्टर हथियारा भाड़े का समूह हमेशा विपत्तियों को दूर करने में मदद के लिए लोगों से पैसे इकट्ठा करता रहा है। अगर कोई तुम्हें छोड़ने के लिए पैसे दे तो मैं तुम्हें जाने भी दे सकता हूं। एक आंख वाला अजगर अपने बगल में खड़े लोगों से चिल्लाया, भाइयों करो। ये कहकर उसने हाथ में तलवार लहराई और सबसे पहले अर्णव की ओर दौड़ा। मौत का सामना करो। जिया जोर से चिल्लाई और एक आंख वाले अजगर के मुंह पर मुक्का मारा। उसी समय बाकी 6 लोग अर्णव और एलिस पर टूट पड़े। एक गंजा आदमी खास तौर पर खतरनाक लग रहा था। उसने हाथ में खंजर लहराया और अर्णव की छाती में घूम दिया। लुढ़क जाओ। अर्णव जोर से चिल्लाया, अपना पैर उठाया और गंजे सिर की छाती पर लात मारी। बस एक क्लिक की आवाज हुई और उरोस्थी ढह गई और लंबा गंजा शरीर ऐसे उड़ गया मानो उसे तोप का गोला लगा हो और पहले से कमजोर बाड़ के दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। रैप्टर भाड़े के समूह के ये सदस्य कौशल के मामले में शुरुआती नश्वर के स्तर तक बमुश्किल पहुंच पाते हैं और अगर वे उसे मारना चाहें तो अभी भी बहुत पीछे हैं। पलक झपकते ही उसे घेरने वाले 6 लोगों में से 3 गिर गए और बाकी 3 भी घायल हो गए। जिया ने एक आंख वाले अजगर को भी घूंसा मारकर भगा दिया। एक छोटा मोटा आदमी जमीन से उठा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और चिल्लाया, साले मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। एक आंख वाले अजगर ने दहाड़ते हुए एक बंदूक निकाली और उसे अर्णव पर तान दिया। क्योंकि ये जुमा जनजाति का केंद्र है इसलिए अनावश्यक परेशानी न हो, इसलिए उन्होंने ठंडे हथियार चुने। ये देखकर कि अर्णव के कौशल इस समय इतने अच्छे थे उसे जरा भी परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक आंख वाले व्यक्ति ने बंदूक उठाई, अचानक फूलों और पत्तियों की एक असाधारण आकृति उसके सामने गायब हो गई और फिर उसकी कलाई में तेज दर्द हुआ। एक झटके के साथ बंदूक पकड़े हुए हाथ बंदूक के साथ जमीन पर गिर गया और अर्णव पास ही खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा तलवार था। तलवार चमक रही थी पर उसमें खून की एक बूंद भी नहीं थी। आह! एक आंख वाले व्यक्ति ने चीख मारी और अपने मातहतों को पुकारा, ये लक्ष्य बहुत कठिन है, जल्दी से पीछे हट जाओ। एक पेशेवर भाड़े के सैनिक समूह के सदस्य होने के नाते आपको हर बार कार्रवाई करने से पहले बचने का रास्ता सोचना चाहिए। आदेश देने के बाद 7 लोग तेजी से 7 दिशाओं में निकल पड़े। उनकी पिछली रणनीतिक सेटिंग्स के अनुसार ये निकासी विधि सबसे अच्छी है क्योंकि ये तेज और पूरी तरह से हो सकती है और साथ ही लक्ष्यों को फैला भी सकती है। लेकिन इसी समय रात के आकाश में एक तेज सीटी बजी जिसके बाद चीखें सुनाई दी, महान जादूगर की रक्षा करो। पता चला कि आसपास की रखवाली कर रहे संतरियों ने यहां हलचल देखी और जब उन्हें पता चला कि महान जादूगर पर हमला हुआ है तो उन्होंने तुरंत अलार्म बजाया। अर्णव पूरे जुमा जनजाति के केंद्र में रहता था। जब उसे पता चला कि उनके हृदय में स्थित देवता पर हमला हो रहा है तो जुमा जनजाति के लोग तुरंत क्रोधित हो गए और अपने हथियार लहराते हुए सुनामी की तरह दौड़ पड़े। रैप्टर भाड़े के सैनिकों के समूह के लोग स्तब्ध रह गए। कार्रवाई से पहले उन्होंने तरह तरह के अनुमान लगाए थे लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका सामना पूरे जुमा कबीले से होगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हत्या का निशाना यहां का महान जादूगर बनेगा। इस समय बचना और भी मुश्किल हो गया है। मैंने शुरू में सोचा था कि ये एक साधारण हत्या है लेकिन मुझे जनयुद्ध के विशाल सागर में गिरने की उम्मीद नहीं थी। अर्णव वहीं खड़ा रहा और रैप्टर भाड़े के सैनिकों के समूह का पीछा नहीं किया। आखिरकार जिया और एलिस की रक्षा करनी थी और उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ कोई छिपा हुआ हत्यारा है या नहीं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अगर मैं कार्रवाई न भी करूं तो भी इन लोगों के नतीजे ज्यादा बेहतर नहीं होंगे। अराजक दृश्य का सामना करते हुए उसने एलिस से कहा, प्रेसिडेंट एलिस, यहां कई कमरे हैं, आप आज रात यही क्यों नहीं रुकती? ये ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है। एलिस भी अभी अभी के दृश्य से डर गई थी। वो बस एक साधारण डॉक्टर थी और उसने पहले कभी किसी हत्यारे का सामना नहीं किया था। इसके अलावा अपने दिल में राजकुमार के साथ रहने का सपना देखना ही उसका सपना है। अर्णव ने एलिस और जिया को एक ही कमरे में रहने दिया जबकि वो खुद सामने वाले कमरे में अकेला रहा। आज रात उसे अभी भी बहुत काम करना था और उसे भोर से पहले प्लेग जैसे बीमारी को खत्म करने के लिए दवा को परिष्कृत करना था। दोनों लड़कियों के आराम करने के बाद उसने सामान निकालने और अमृत यानी कि गोली को बनाना शुरू किया। उसने जिस अमृत को परिष्कृत किया उसे क्यूक्सी फुजिंग दान कहा जाता है। हालांकि ये बहुत निम्न श्रेणी का है, फिर भी ये वर्तमान महामारी के खिलाफ बहुत प्रभावी है। इस अमृत के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री कुछ खास नहीं है। भंडारण रिंग में भंडार है। चूंकि इसका स्तर बहुत कम है इसलिए इसे परिष्कृत करना बेहद आसान है। एक भट्टी में हजारों गोलियों को परिष्कृत किया जा सकता है। भोर होते होते अर्णव ने हजारों दुष्ट निवारक और बलवर्धक गोलियां परिष्कृत करके एक बड़े थैले में भर ली। भोर होते ही दरवाजे पर हलचल मच गई और गैरिंचा
रक्षक दल के कप्तान के साथ अर्णव के दरवाजे के सामने प्रकट हुआ। अर्णव ने दरवाजा खोला और उसका स्वागत किया। गैरिंचा ने कहा, प्रिय जादूगर, क्या कल रात हत्यारे ने आपको परेशान किया था? अर्णव ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महान जादूगर को नाराज करने वाले इन लोगों को पकड़ लिया गया है। गैरिंचा ने बोलते हुए पीछे से हाथ हिलाया और रक्षक दल के कप्तान ने लोगों से रैप्टर भाड़े के सैनिकों के समूह के सभी 7 सदस्यों को ले आने के लिए कहा। इस समय ये 7 लोग बेहद दयनीय हालत में थे। उनमें से 5 को क्रोधित आदिवासियों ने पीट पीट कर मार डाला था। केवल एक आंख वाला अजगर और गंजा अजगर ही बचे थे, जो अभी भी धीरे धीरे मर रहे थे। अर्णव ने एक आंख वाले अजगर से कहा, बताओ, तुम्हें यहां किसने भेजा है? एक आंख वाले अजगर ने आह भरी और कहा, हमारा भाड़े का समूह हमेशा से सिर्फ काम करने के लिए पैसा इकट्ठा करता आया है। हमें सच में नहीं पता कि इसका मालिक कौन है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, अर्णव अंदाजा लगा सकता था कि वो अभी कुछ समय पहले ही अफ्रीका पहुंचा है और उसका कोई दुश्मन नहीं है। ये गोम्बोस के उस आदमी की गलती रही होगी। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा और सीधे गारिंचा से कहा, महाराज, इन लोगों से कबीले के नियमों के अनुसार निपटा जाना चाहिए। गारिंचा ने गार्ड कैप्टन को इशारा किया, इसे ले जाओ। 2 जिंदा लोगों और 5 लाशों को तुरंत नीचे ले जाया गया। हालांकि नतीजा तो नहीं दिखा, लेकिन जूमा कबीले की बर्बरता के साथ रैप्टर भाड़े के समूह का अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। गारिंचा और उसका कबीला वहां से नहीं गया। अर्णव समझ गया कि उनका क्या मतलब है और वो दुष्टों को दूर भगाने वाली और बल देने वाली गोलियों से भरा थैला ले आया। महाराज, ये वही अमृत है जिसे मैंने रात भर में परिष्कृत किया है। ये कबीले की बीमारी को ठीक कर सकता है। अगर बीमारी हल्की है तो 1 गोली ले लो, अगर बीमारी गंभीर है तो 2 गोलियां ले लो। यह पर्याप्त होना चाहिए। जादुई दवा के लिए महान जादूगर को धन्यवाद। गारिंचा को उम्मीद नहीं थी कि अर्णव इतना कुशल होगा और इतनी जल्दी दवा तैयार कर लेगा। इसी समय एलिस कमरे से बाहर चली आई। उसने सोयाबीन के आकार की एक भूत प्रेत भगाने वाली गोली उठाई और अविश्वास से पूछा, प्रिय अर्णव, क्या तुम्हें यकीन है कि यह छोटी सी गोली सबकी बीमारियों को ठीक कर सकती है? अर्णव थोड़ा मुस्कुराया, जरूर, तुम इसे लेने के बाद परिणाम देख सकते हो। जरूर, मैं इसे देखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि प्राचीन चिकित्सा कितनी चमत्कारी है। एलिस 1 हफ्ते से यहां है और इस खास वायरस पर विजय पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं मिला है। वो बीमार आदिवासियों या उनके परिवार के सदस्यों को दवाइयां बांटने के लिए चौक के कप्तान के पीछे पीछे गई। अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि गोलियां असरदार है या नहीं। जनजाति के निवासियों को कोई संदेह नहीं था। उनकी राय में महान जादूगर के पास असीम शक्ति है और उनकी बीमारियों का इलाज आसान होना चाहिए। गोलियां बांटने के बाद जो लोग बीमार थे उन्होंने तुरंत उन्हें लेना शुरू कर दिया और आधे घंटे बाद एक चमत्कार हुआ। जो मरीज पहले स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे थे वे अपने आप खड़े हो गए। जिन लोगों को तेज बुखार था उन्हें अब तेज बुखार नहीं था और जिन लोगों को दौरे पड़ रहे थे वे बंद हो गए। वे सभी ज्यादा ऊर्जावान हो गए। हे भगवान, क्या ये कोई चमत्कार है? अपने सामने सब कुछ देखकर एलिस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष होने के नाते वो पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा के बारे में उत्सुक है। ये किस तरह का चिकित्सा कौशल है? ये कितना जादुई है? महान जादूगर अमर रहे। आसपास के आदिवासी एक साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और महान जादूगर द्वारा दी गई जादुई औषधि के प्रति अपने अपने तरीके से कृतज्ञता व्यक्त की। वो पीछे मुड़ी, अर्णव का हाथ थामा और उत्साह से पश्चिमी अंदाज चिल्लाई, डियर अर्णव, मैं आपसे प्राचीन चिकित्सा सीखना चाहती हूं और मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूं। अर्णव ने कहा, प्रेसिडेंट एलिस, अगर आपको प्राचीन चिकित्सा में रुचि है तो आप इसके बारे में और जान सकती हैं। अगर आप सीखना चाहती है तो भूल जाइए। प्राचीन चिकित्सा आपके लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? आप मुझे तुच्छ समझती है? मैं एक प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ हूं। मैं प्राचीन चिकित्सा जरूर अच्छी तरह सीखूंगी। एलिस अचानक समझ गई और बोली, मैं समझती हूं। क्या आपके यहां कोई विशेष शिक्षुता शिष्टाचार है? शिक्षु को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं कर सकती हूं। आप जो भी मुझसे करने को कहें मैं कर सकती हूं। ओह, अर्णव के सिर पर काली रेखा बता रही थी कि इस गोरी सुंदरी ने किस आदिवासी जनजाति से ये नियम सुने थे। उसने जिया की तरफ देखा जो उसे उत्सुकता से देख रही थी और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला, मिस एलिस, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्राचीन चिकित्सा प्राचीन भारतीय संस्कृति पर आधारित है। अगर आपको प्राचीन चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं पता, आपको यिन और यांग का ज्ञान नहीं है, आपको पंचतत्वों का ज्ञान नहीं है और आपको सामान्य भारतीय भाषा भी समझ नहीं आती, तो आप प्राचीन चिकित्सा नहीं सीख पाएंगी। इसके विपरीत आपको पहले से ही पश्चिमी चिकित्सा का गहन ज्ञान है, इसलिए नई चिकित्सा शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिमी चिकित्सा ज्ञान भी मानव जाति के लिए लाभकारी हो सकती है। खैर,
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी स्टूडेंट बनूंगी और तुमसे प्राचीन चिकित्सा सीखूंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं भारतीय भाषा से शुरुआत करूंगी। इस मुद्दे पर एलिस बहुत जिद्दी थी। मेरी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है और मैं 4 भाषाओं में पारंगत हूं। मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही भारतीय भाषा अच्छी तरह सीख जाऊंगी और फिर मैं प्राचीन चिकित्सा सीखने तुम्हारे पास जाऊंगी। अर्णव उससे इतना उलझ गया था कि उसके पास लाचारी से कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, तुम पहले भारतीय भाषा सीखो और मेरे सवालों के जवाब देने तक इंतजार करो। यही तुमने कहा, समय आने पर तुम इससे पीछे नहीं हट सकती। एलिस के बोलने के बाद वो गार्ड के कप्तान के पीछे पीछे यहां से चली गई और आसपास के आदिवासियों को दवाइयां बांटने लगी। वो लोगों को शक्ति देने और दुष्टों को नष्ट करने वाली गोलियों की प्रभावशीलता का और निरीक्षण करना चाहती थी और उसका विस्तृत विवरण बनाना चाहती थी। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में वापस आने के बाद मैं दुनिया भर के जाने माने डॉक्टरों को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से परिचित कराऊंगा और उन्हें पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति के जादू से परिचित कराऊंगा। दवा का मामला सुलझने के बाद गारिंचा बाकी लोगों के साथ वहां से चला गया और छोटा सा आंगन फिर से शांत हो गया। अर्णव और उन दोनों के नाश्ता करने के बाद हेनरी कई अंगरक्षकों के साथ दरवाजे के सामने प्रकट हुआ। मास्टर अर्णव, आप वाकई अद्भुत हैं। हेनरी ने अंगूठा दिखाया। अर्णव ने इतने कम समय में लोगों की जान बचाई और जुमा जनजाति का महान जादूगर बन गया, जिससे वो तहे दिल से उसकी प्रशंसा करने लगा। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। अर्णव ने उसे कमरे में आने दिया और कहा, मैं जल्द से जल्द भारत लौटना चाहता हूं। क्या मुझे ये महान जादूगर बनने से रोकने का कोई तरीका है? बिल्कुल नहीं। हेनरी ने सिर हिलाया और कहा, जुमा जनजाति में मुखिया हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बराबर होता है और महान जादूगर सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता होता है। जिया ने कहा, तो फिर हम यहां से चुपके से चले जाए तो कैसा रहेगा? हेनरी ने कहा, यह बहुत मुश्किल है। आमतौर पर महान जादूगर जनजाति के दायरे में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन अगर वे जाना चाहेंगे तो कोई ना कोई उनका पीछा जरूर करेगा। भले ही आप यहां से चुपके से चले जाएं, लेकिन जब जनजाति को पता चलेगा कि महान जादूगर अचानक गायब हो गया है, तो वे सोचेंगे कि यह जादूगर देवता की सजा है और लोग बलि बन जाएंगे। ये हालांकि अर्णव जाने के लिए उत्सुक था। वो नहीं चाहता था कि और लोग शिकार बने। उसने भौहें चढ़ाई और कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हेनरी ने कहा, मास्टर अर्णव, आपको भारत लौटने की इतनी जल्दी क्यों है? दरअसल यहां हालात इतने बुरे नहीं हैं। यहां महान जादूगर का सर्वोच्च दर्जा है। आप कबीले की किसी भी महिला को चुन सकते हैं और संख्या की कोई सीमा नहीं है। यहां अफ्रीका में बहुपत्नीत्व परंपरा है। एक महान जादूगर होने के नाते कोई पाबंदी नहीं है। कबीले की कई महिलाएं आपके लिए अपना बलिदान देने को तैयार है। इसके अलावा एक महान जादूगर होने के नाते उन्हें पूरे कबीले की पूजा मिलती है और उनके पास खर्च करने के लिए अपार धन है। पता नहीं कितने लोग आपके इतने अच्छे पद के लिए आपसे ईर्ष्या करते हैं। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि महान जादूगर स्वेच्छा से जाना चाहे। कुछ दिनों के संपर्क के बाद वो अर्णव से और भी ज्यादा परिचित हो गया। वो जानता था कि हालांकि ये गुरु आध्यात्मिक संवाद करने में सक्षम है, लेकिन उसमें कोई अहंकार नहीं है, इसलिए उसने मजाक करना शुरू कर दिया। उन काली औरतों के नजरिए को सोचकर अर्णव सिहर उठे और सिहर उठे। उन्होंने हेनरी को घूरा और कहा, सच में, जल्दी से मेरे लिए कोई उपाय निकालो। समाधान असंभव नहीं है, यानी एक उपयुक्त उत्तराधिकारी ढूंढना। जब तक कोई दूसरा जादूगर तुम्हें हरा देता है, वो स्वाभाविक रूप से नया महान जादूगर बन जाएगा और तुम सेवानिवृत्त हो सकते हो। यह बहुत परेशानी भरा है। मैं जादूगर कहाँ ढूंढूं? अर्णव ने कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हेनरी ने कहा, यह वास्तव में नहीं है। ये अर्णव ने गहरी भौहें चढ़ाई। लोगों को बचाने के लिए हताशा में उसने ऐसा उपाय निकाला था। अब उसने सुप्रिया को तो बचा लिया है, लेकिन खुद यहां फंस गया। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। जुमा जनजाति अफ्रीकी महाद्वीप की एक बड़ी जनजाति है। हो सकता है कल कोई और योद्धा तुम्हें चुनौती देने आ जाए। हेनरी ने कहा, मास्टर अर्णव, हर समय कमरे में बोरियत से बैठे रहना कोई विकल्प नहीं है। मैं तुम्हें जुमा जनजाति के रीति रिवाज दिखाने ले चलता हूं। ठीक है। अर्णव को भी लगा कि इस छोटे से आंगन में रहना बहुत उबाऊ है, इसलिए वो जिया को लेकर हेनरी के साथ बाहर चला गया। कई लोग बाहर घूमते रहे और आखिरकार एक बहुत बड़े बाजार में पहुंच गए। भारत की तुलना में जहां ई कॉमर्स का बोलबाला है, यहां के बाजार बेहद समृद्ध है और स्थानीय निवासी यहां हर तरह का सामान बेचने के लिए लाते हैं। कुछ चीजें उसने पहले देखी थी, कुछ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अर्णव ने घूमकर कुछ दुर्लभ औषधीय सामग्रियां खरीदी। इसी दौरान उसने पाया कि उसके सामने लोगों का एक समूह इकट्ठा है। भीड़ के बीच में 1 मीटर से भी ऊंचा एक ऊंचा मंच था, जिस पर 30-40 लोग बंधे हुए थे। ये लोग पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। ज्यादातर काले हैं। बीच बीच में पीले और गोरे लोग भी दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में निराशा है
और हर किसी के शरीर में एक खास तरह का तिनका फंसा हुआ है। ऊंचे मंच के सामने एक लंबा चौड़ा काले आदमी कड़ी मेहनत कर रहा था। वो चिल्ला रहा था और उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी से पता चल रहा था कि वो सेल्स काउंटर पर बैठे लोग लग रहे थे। अर्णव ने हेनरी से पूछा, क्या हो रहा है? अभी भी मानव तस्करी क्यों हो रही है? ये बहुत आम बात है। हेनरी ने कहा, यहां कोई कानूनी पाबंदियां नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीजों की कोई परवाह नहीं करता। अफ्रीकी महाद्वीप में कई जनजातियां हैं और जनजातियों के बीच अक्सर संघर्ष और युद्ध होते रहते हैं। पराजित बंदियों को वस्तुओं की तरह बेचा जाता है। अर्णव ने कहा, वे गोरे और पीले लोग यहां क्यों हैं? हेनरी ने कहा, वे सब बाहर से बेचे जाते हैं। कुछ लोगों के लिए अपने दुश्मनों को अफ्रीका में बेचना उन्हें मारने से ज्यादा संतोषजनक होता है। वे ऐसे ही आते हैं। ये सच है, अफ्रीकी महाद्वीप में चाहे किसी को भी बेचा जाए, खासकर उन महिलाओं को, ये मौत से भी बदतर है। इस पर उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अर्णव भी जानता था कि इस लगभग आदिम जीवनावस्था में यह स्थिति अपरिहार्य थी। हालांकि एक आधुनिक सभ्य व्यक्ति होने के नाते उसे अब भी इस तरह की चीजों से बहुत घृणा थी। उसने मंच पर नजर डाली और जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक वो रुक गया और उसकी नजर एक पुआल की चटाई पर लेटी हुई एक महिला पर पड़ी। ये एक प्राच्य महिला है जिसकी गोरी और चिकनी त्वचा और उभरी हुई और अवतल आकृति है। भले ही वो वहां लेटी हो, फिर भी उसकी छाती का आकार अद्भुत है। इसके अलावा वो लंबी है और उसकी जांघें सीधी और लंबी है। उसके शरीर के कपड़े थोड़े फटे हुए हैं और कभी कभी उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा देखकर लोग कल्पना में खो जाते हैं। इतनी खूबसूरत औरत के गालों के दोनों तरफ लंबे लंबे निशान हैं जो हैरान कर देने वाले लगते हैं। देखा जा सकता है कि वो पहले कितनी खूबसूरत थी, लेकिन अब उसका रूप बिगड़ गया है। अर्णव समझ सकती थी कि ये औरत पहले एक योद्धा थी और उसकी साधना कमजोर नहीं थी। उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच के खुरदरेपन से वो बता सकती थी कि वो निश्चित रूप से चाकू चलाने में माहिर थी। लेकिन अब उसका ऊर्जाकोश नष्ट हो गया है और उसके हाथ की नसें और हैमस्ट्रिंग कट गई है, जिससे वो पूरी तरह से विकलांग हो गया है और बैठ भी नहीं सकता। मुझे सच में नहीं पता कि कौन इतना क्रूर है जिसने न सिर्फ उसकी शक्ल बिगाड़ी, उसकी साधना बर्बाद की, बल्कि उसे अफ्रीका में बेच भी दिया। अगर और कुछ नहीं हुआ तो इस औरत को यहां का कोई स्थानीय व्यक्ति जरूर वापस खरीद लेगा और वो खिलौना बन जाएगा। इस समय वो पुआल की चटाई पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद खाली थी और वो किसी मृत व्यक्ति से अलग नहीं दिख रही थी। अर्णव को उस औरत को देखते हुए देखकर हेनरी उसके कान में झुक गया और बोला, तुम्हें ये औरत पसंद नहीं है ना? हालांकि वो पहले खूबसूरत थी, अब उसका रूप बिगड़ गया है और वो अब भी एक बेकार इंसान है, हिलडुल भी नहीं सकती। उसे वापस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत जिया की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। औरतों की तरह उसे तुरंत दया आ गई और उसने कहा, अर्णव, वो बहुत दयनीय लग रही है, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? अर्णव शारीरिक बनावट में माहिर है और उस औरत के रूपरंग से पता चलता है कि वो निश्चित रूप से कोई विश्वासघाती नहीं है और जरूर कोई छिपा हुआ कारण होगा कि वो इस स्थिति में फंस गई। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और महिला से पूछा, क्या तुम भारतीय हो? वो औरत वहां ज़ॉम्बी की तरह पड़ी थी। जब उसने अचानक किसी को हिंदी में उससे बात करते सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो पलटी और देखा कि अर्णव और जिया दोनों भारतीय थे और तुरंत उत्साह से चिल्लाई, कृपया हमारे देशवासियों की खातिर मुझे जल्दी से मार डालो। बोलते हुए क्रिस्टल के आंसुओं की 2 बूंदें टपक पड़ी और उसके जख्म पर बह गई। वो कभी एक मजबूत और शक्तिशाली इंसान थी, लेकिन अब वो इस हद तक गिर गई है कि मरना भी उसके लिए एक विलासिता बन गया है। जिया ने कहा, बहन चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो अर्णव की ओर देखने के लिए मुड़ी। अर्णव, चलो उसकी मदद करते हैं। अर्णव ने सिर हिलाया। यहां ऐसे भारतीय लोगों से मिलना भी एक भाग्य था जो दोनों योद्धा थे। उसने हेनरी से कहा, जाओ और पूछो कि उसे खरीदने में कितना खर्च आएगा। इस समय उसके बगल में खड़ा बड़ा काला आदमी, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ने देखा कि अर्णव और दूसरे लोग इस औरत में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए वो तुरंत उसके पास आया। साहब, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? हालांकि ये औरत हिलडुल नहीं सकती, फिर भी ये आपके लिए पैसे कमा सकती है। हेनरी ने कहा, बताओ इसकी कीमत कितनी है? बड़ा आदमी एक पल के लिए झिझका। शायद उसे डर था कि मांगी गई कीमत बहुत ज्यादा होगी और कुछ लोग डर जाएंगे। आखिरकार उसने अपनी उंगली उठाकर कहा, 10,000 रुपए। ये कीमत सुनकर अर्णव और जिया उदास हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहां एक जिंदा इंसान गाय से भी बदतर होगा। उनके हाव भाव देखकर उस आदमी को लगा कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, सज्जनों, अगर आपको लगता है कि यह महंगा है तो आप इसे सस्ता भी कर सकते हैं। इस औरत को उसके हाथ आए 3 दिन हो गए हैं
उसके चेहरे पर जख्म के निशान की वजह से उसे अभी तक बेचा नहीं गया है। अगर ये ठीक नहीं है तो ये तुम्हारे ही हाथों में रहेगा। अर्णव ने बिना समय गवाए एक बड़ा नोट निकाला और उसे थमा दिया। बड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए और कहा, सर, ये औरत अब से आपकी है। मेरे पास अभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, क्या आप एक बार फिर देखना चाहेंगे? अर्णव ने कहा, जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उस औरत को पुआल की चटाई पर ले जाने ही वाला था कि तभी उसके बगल में खड़ा कोई चिल्लाया, एक मिनट रुको, मुझे ये औरत चाहिए। सबने मुड़कर देखा तो एक सांवले रंग का युवक वहां से चला रहा था। यह लड़का बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए था और साफ तौर पर एक अमीर परिवार से लगता। उसके पीछे 7-8 हटे-कटे काले आदमी थे। मास्टर एल्टन, आप आ गए। विक्रेता आदमी इस युवक से बहुत परिचित थे और उन्होंने तुरंत उसे एक चापलूसी भरी नजर से देखा। बकवास बंद करो। एल्टन ने पुआल की चटाई पर लेटी महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, इस महिला की कीमत क्या है? मुझे ये चाहिए। माफ करना मास्टर एल्टन, मैंने अभी अभी इस महिला को बेचा है। बड़े आदमी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ मन ही मन सिर हिलाते हुए समझाया। ये विकलांग महिला कई दिनों से बिना किसी के पूछे आ रही थी। अभी अभी जब उसने दुकान खोली थी तो अचानक 2 और खरीदार आ गए। अगर ये युवा मास्टर पहले आ जाता तो वो इसे अच्छी कीमत पर बेच सकता था। एल्टन ने घमंड से कहा, वो कितना दे रहा है? मैं 10 गुना दूंगा। ये पैसे की बात नहीं है मास्टर एल्टन, मेरे पास अभी भी यहां बहुत अच्छी चीजें हैं, तो चेहरे पर जख्मों वाले एक अपंग को खरीदने की क्या जरूरत है? यह आपकी हैसियत के अनुकूल नहीं है। बकवास बंद करो, मुझे ये महिला चाहिए। हालांकि उसके चेहरे पर निशान है, लेकिन उसका फिगर अच्छा है। इसके अलावा भारतीय महिलाएं बहुत आकर्षक होती हैं। रात में वे चेहरा ढकने पर भी वैसी ही दिखती हैं और कुछ मौज मस्ती के बाद उन्हें अपना पैसा वापस मिल जाता है। बात करने के बाद एल्टन ने उस बड़े आदमी के चेहरे पर कुछ $100 के नोट फेंके और फिर अपने पीछे खड़े आदमियों की ओर हाथ हिलाया, इसे मेरे साथ ले जाओ और जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे। बड़े काले आदमी सहमत हो गए और तुरंत लोगों का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। लेटी हुई महिला ने चेहरे पर उत्सुकता और भय के साथ अर्णव को देखा। अगर यह सचमुच इन काले लोगों के हाथों में पड़ गया तो परिणाम कितने दुखद हो सकते हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। हेनरी ने अपने पैर हिलाए, बड़े आदमियों को रोका और गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो? हमने अब उस महिला के लिए पैसे दे दिए हैं और वो महिला हमारा है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसी समय हेनरी की सुरक्षा के लिए उसके कई अंगरक्षक वहां आ गए। एल्टन ने उसकी ओर देखा और तिरस्कार से कहा, बेटे, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? ये मत सोचो कि कुछ पैसे होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, ये ज़ूमा जनजाति है। अगर तुम इस युवा स्वामी को नाराज करोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील को खिला दिए जाएंगे। अगर तुम समझदार हो तो उस औरत को जल्द से जल्द सौंप दो, वरना तुम इसके परिणाम नहीं भुगत पाओगे। अर्णव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ऐसा लगता है कि दुनिया भर में अमीर दूसरी पीढ़ी की आदत होती है कि वे जहां भी जाते हैं एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि तुम कौन हो। जिया ने गुस्से से एल्टन से कहा, इसके बारे में सोचना भी मत, ये हमारे हमवतन हैं और तुम में से कोई भी इन्हें नहीं छीन सकता। ये कहने के बाद उसने सीधे उस औरत को उठाया और अपनी पीठ पर लाद लिया। मैं जिस औरत को चाहती हूं उसे कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसे जल्दी से मेरे लिए नीचे उतार दो, वरना तुम खाना भी नहीं खा पाओगे और चक्कर भी नहीं लगा पाओगे। एल्टन ने अर्णव और हेनरी की तरफ देखा और कहा, समझदारी से काम लो और इस औरत को जल्द से जल्द सौंप दो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अर्णव ने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, बाहर निकलो। पीली चमड़ी वाले बंदर, क्या तुम मौत की तलाश में हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मेरे पिता वेरा है। यह कहने के बाद एल्टन ने हाथ हिलाया और अपने पीछे खड़े आदमियों से चिल्लाया, उस औरत को अपने साथ वापस ले जाओ। बड़े काले आदमियों ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने हेनरी और 4 अंगरक्षकों को दरकिनार कर दिया। उनमें से 2 अर्णव को रोकने गए और बाकी जिया से उस महिला को छीनने गए। उनकी हरकतें कुशल थी और काम का बंटवारा व्यवस्थित था। ऐसा लग रहा था कि वे अक्सर ऐसा करते थे। मौत का सामना करो, अर्णव जोर से चिल्लाया और दोनों काले आदमी भाग गए। उसी समय हेनरी के अंगरक्षकों ने भी कार्रवाई की। पलक झपकते ही बाकी सभी लोगों को जमीन पर गिरा दिया। एल्टन हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्णव और बाकी लोग इतने ताकतवर होंगे। जिया को अभी भी राहत नहीं मिली थी, इसलिए वो उसके सामने आई और उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। एल्टन जमीन से उठा, जिया की ओर इशारा किया और चिल्लाया, कुतिया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। बस मेरा इंतजार करो, मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे। जिया की आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे और जैसे ही वो आगे बढ़कर उस आदमी को मारने ही वाला था, अचानक भीड़ के बाहर शोर मच गया
और दर्जनों अश्वेत आदमी दौड़कर अंदर आ गए। नेता एक अधेड़ उम्र का 50 साल का आदमी था। उसके कपड़े बाकियों से बिल्कुल अलग थे। वो रंग बिरंगा और बेहद आलीशान लग रहा था। कमर पर एक लंबा चाकू भी लटका हुआ है। चाकू की साधारण म्यान और हत्थे पर रत्न जड़े हैं। पहली नजर में यह साधारण नहीं लगता। ये पैट्रियार्क वेरा है जो यहां है। बात खत्म हो गई। इन लोगों मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उसने असल में पैट्रियार्क वेरा के बेटे को पीटा। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर उसके आसपास के लोग एक एक करके पीछे हट गए। जाहिर है उन्हें डर था कि कहीं खुदकों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। जुमा जनजाति 12 कबीलों में बंटी हुई है और उसके सामने अधेड़ उम्र का आदमी वेरा है। यही कबीले का मुखिया, जहां अब यह बाजार है। आम दिनों में वेरा एक बेहद रक्षात्मक व्यक्ति है, वरना उसका बेटा इतना दबंग नहीं होता। इस समय उसके आसपास के लोगों की नजर में अर्णव पहले ही मर चुका है और यहां वेरा परिवार से उसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं है। जब एल्टन ने अपने पिता को देखा तो वो तुरंत दौड़कर आया, अर्णव और बाकी लोगों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, पिताजी, उन लोगों ने मुझे मारने की हिम्मत की। उन्हें जल्दी से मार डालो और उस औरत को मेरे लिए छीन लो। साले, चुप रहो। जैसा कि सभी को उम्मीद नहीं थी, एल्टन के बोलने से पहले ही एक बड़े से आदमी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और फिर उसे जमीन पर गिरा दिया गया। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? एल्टन उलझन में लग रहा था। बचपन से ही उसे हमेशा सितारों की चाहत रही है, चांद की नहीं। आज क्या हुआ? अपनी मांग पूरी करने के बजाय उसने खुद को ही पीट लिया। अगर मैं तुझे पीट पीट कर मार डालता साले, तो तुझे उसी समय दीवार पर पटक देता। कुछ और दबंगई ने उसे जोर जोर से थप्पड़ मारे और बेरमी से पीटा। फिर वो चापलूसी भरे चेहरे के साथ अर्णव की ओर दौड़ा और धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। वेरा ने महान जादूगर को देख लिया है। पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। जब उन्होंने सुना कि उनके सामने वाला युवक वर्तमान महान जादूगर है, तो बाकी सभी भी झुक गए और झुककर प्रणाम किया। इन लोगों में से कुछ खुद प्लेग से संक्रमित थे और उनके कुछ रिश्तेदार और दोस्त प्लेग से संक्रमित थे। उन्होंने सुना था कि नए महान जादूगर ने एक जादुई दवा विकसित की है जो उनकी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इसलिए उसने अर्णव की ओर जो आंखें देखी, वे हृदय की गहराइयों से सम्मान से भरी थी। अर्णव ने वेरा की ओर देखा और पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? वेरा ने सम्मानपूर्वक कहा, मैंने तुम्हें कल रात वेदी के सामने देखा था। पूरे जुमा कबीले की आबादी 10 लाख है और कल रात लगभग 10,000 लोगों ने बलि में भाग लिया। हालांकि कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने भाग लिया था, लेकिन उनकी हैसियत कम थी, उनका स्थान दूर था और रात में रोशनी कम थी, इसलिए वे महान जादूगर की पहचान नहीं पहचान पाए। लेकिन वियरा अलग है। वो कबीले का नेता है। वो बलि के दौरान आगे की पंक्ति में खड़ा होता है और स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लेता है। जब उसने अपने बेटे को एक महिला के लिए महान जादूगर को उकसाते देखा तो वियरा क्रोधित हो गई। उसकी हैसियत या साधन चाहे जो भी हो, ये युवक निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उसका परिवार उकसा सके। अगर उन्होंने सचमुच महान जादूगर को नाराज कर दिया तो जुमा जनजाति से उनके पूरे कबीले को खदेड़ने के लिए बस एक ही शब्द काफी होगा, प्रिय महान जादूगर, मेरे बेटे ने अंधा होकर आपको नाराज किया है। मैं उसे अभी घुटने टेककर आपसे माफी मांगने के लिए कहूंगा। वेरा ने पलटकर एल्टन से गुस्से से कहा, तुम वहां बेवकूफी से खड़े क्या कर रहे हो? तुम आकर मालिक से माफी क्यों नहीं मांगते? एल्टन उलझन में लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी कि वो महान जादूगर को नाराज कर देगा। हालांकि उसे घमंडी होने की आदत थी। वो ये भी जानता था कि उसका परिवार महान जादूगर की हैसियत के सामने कुछ भी नहीं था। इसलिए वो जल्दी से वहां गया और धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रिय महान जादूगर, मुझे माफ करना, मैं अंधा था। मैंने आपको नाराज किया। कृपया मुझे सजा दो। अर्णव ने एल्टन को 10 मीटर से भी ज्यादा दूर से लात मारकर बाहर निकाल दिया। चलो इस बार भूल जाते हैं। अगर मैं तुम्हें भविष्य में ऐसा करते हुए पाया तो मैं सीधे तुम्हारा बधियाकरण कर दूंगा। वो हमेशा से जल्द भारत लौटना चाहता था और वो इन छोटे लोगों की ज्यादा चिंता नहीं करना चाहता था। धन्यवाद महान जादूगर, धन्यवाद महान जादूगर। हालांकि लाज शर्मनाक थी। वेरा और ईटन दोनों आभारी थे। पूरे कबीले में महान जादूगर की महिमा को देखते हुए एल्टन को मारने से कोई इनकार नहीं करेगा। आखिरकार महान जादूगर को नाराज करना एक गंभीर अपराध है और एक पास वक्त कबीले के सरदार का बेटा भी इससे अछूता नहीं है। महान जादूगर, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद देने के लिए कृपया ये छोटा सा उपहार स्वीकार करें। वेरा ने अपनी कमर से चाकू उतारकर उसे दोनों हाथों में पकड़कर और सिर के ऊपर से घुमाते हुए अर्णव से कहा, उसे ये चाकू संयोग से मिला था। उसे ये हफ्ते के दिनों में बहुत पसंद आता था। आज महान जादूगर से दोस्ती करने के लिए उसने अनिच्छा से इसे उपहार में दे दिया। अर्णव ने चाकू ले लिया।
कैंची के हत्थे पर 4 प्राचीन भारतीय अक्षर लिखे थे, ड्रैगन और फीनिक्स तलवारें। हल्के से खींचकर उसने चाकू म्यान से बाहर निकाला और अचानक एक ठंडी रोशनी चमक उठी। चाकू के हत्थे पर उसके हाथ हल्के से फैले। चाकू तुरंत 2 टुकड़ों में बंट गया और हर एक में ठंडी हवा भर गई। उसने सिर हिलाया। हालांकि ड्रैगन और फीनिक्स तलवारें ड्रैगन टूथ जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वे बेहद दुर्लभ और अच्छी तलवारें थी। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस कला को जानता हो, तो ये निश्चित रूप से एक अनमोल खजाना होगा। अर्णव ने कहा, ठीक है, मैं ये चाकू स्वीकार करता हूं। ये कहकर वो हेनरी और बाकी लोगों को लेकर बाजार से बाहर चला गया। अर्णव और सभी काफी दूर जाने के बाद वेरा ने सबको खड़ा कर दिया। एल्टन जमीन से उठा और हैरान होकर पूछा, पिताजी, क्या ये वाकई महान जादूगर है? बकवास। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि मुझे कुछ नहीं करना है और मैं दूसरों के आगे घुटने टेकने को तैयार हूं? एल्टन ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि महान जादूगर बहुत छोटा है। वेरा ने कहा, छोटा? तुमने कल रात महान जादूगर के तरीके नहीं देखे। उस दृश्य को याद करते हुए जब अर्णव ने पिछली महान जादूगर को मार डाला था, वो सिहर उठा, उसने हाथ उठाया और जोर से उसे थप्पड़ मारा। अब से ठीक से काम करना। इस बार महान जादूगर को तुम्हारी परवाह नहीं थी और शायद अगली बार वो तुम्हें मार डालेगा। एल्टन ने बार बार सिर हिलाया। मैं समझता हूं, पिताजी। अर्णव बिना कही और गए बाजार से निकल गया। वो सीधे अपने छोटे से आंगन में लौटा और जिया से उस औरत को बिस्तर पर लिटाने को कहा। औरत ने कृतज्ञता भरे चेहरे से अर्णव की ओर देखा और कहा, उपकारक, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अब इस तरह नहीं जीना चाहती। प्लीज मुझे मार दो। अर्णव ने शांति से कहा, क्यों, तुम बदला नहीं लेना चाहती? बदला? अब मैं कैसे बदला ले सकती हूं? मैं तो बेकार हूं। अर्णव ने कहा, मैं तुम्हारा जख्म भर सकता हूं। उसकी बातें सुनकर औरत उत्साहित होकर बोली, उपकारक, तुमने क्या कहा? क्या मैंने तुम्हें सही सुना? क्या तुम सचमुच मेरा जख्म भर सकते हो? वो पिछले कुछ दिनों से नफरत में जी रही थी, बदला लेना चाहती थी और उस व्यक्ति को मारना चाहती थी जिसने उसे अपने हाथों से बर्बाद किया था। दुर्भाग्य से उसका ऊर्जा कोष अपंग हो गया था। उसके हाथ की नसें और हैमस्ट्रिंग कट गए थे। अब उसे कोई उम्मीद नहीं बची थी। क्या मुझे आपके साथ मजाक करने की जरूरत है? सटीक उत्तर पाकर महिला ने उत्साह से कहा, सर, जब तक आप मेरी साधना को सुधार सकते हैं और मुझे अपने हाथों से बदला लेने की अनुमति दे सकते हैं, ये चाकू वाली महिला अब से आपका दासी होगी। क्या आपका उपनाम चाकू वाली महिला है? क्या आप चाकू चलाने में माहिर हैं? चाकू वाली महिला ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे चाकू चलाना बहुत पसंद है। अर्णव ने कहा, हम बाद में दूसरी बातें करेंगे। पहले मैं आपके ऊर्जाकोश को ठीक करने में आपकी मदद करूंगा। यह कहकर उसने चांदी की सुइयां निकाली और एक एक करके उस स्त्री के पेट में छेद करने लगा। ऊर्जाकोश को नष्ट करने का तरीका बेहद निर्दयी था, जिससे उसकी शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई। इतनी गंभीर चोट अगर अर्णव न होता, अगर वो 9 आत्मा पुनरुत्थानकारी सुइयों में पारंगत न होता, तो शायद वो इस जीवन में उसे ठीक न कर पाता। महिला स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसकी चोटें कितनी गंभीर हैं और उसके ठीक होने की लगभग कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही उसे उम्मीद थी कि उसके सामने खड़ा युवक कोई चमत्कार कर सकता है और उसे फिर से स्वस्थ होने का मौका दे सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक के बाद एक चांदी की सुइया उसके पेट के निचले हिस्से में चुभती गई। अचानक ऊर्जाकोश से एक गर्म एहसास हुआ। ये सच्ची ऊर्जा का एहसास है। उस लेडी दाऊ को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। ऊर्जाकोश, जो पूरी तरह नष्ट हो चुका था, अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर चुका था। क्या यह कहा जा सकता है कि ये युवक सचमुच अपना इलाज कर सकता है? उसने अपने होंठ जोर से काटे और उसे तेज दर्द महसूस हुआ। वो वास्तव में सपना नहीं देख रहा था और उसकी आंखों के कोनों से फिर से आंसू की 2 धाराएं बह निकली। इस समय उसकी मनोदशा पूरी निराशा से लेकर फिर से आशा पाने तक कोई नहीं समझ सकता। अर्णव ने अपने ऊर्जाकोश की मरम्मत में मदद के लिए आत्मा के पुनर्स्थापन के लिए 9 सुइया विधि का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके ऊर्जाकोश की चौड़ाई को देखते हुए वो पहले आध्यात्मिक स्तर की योद्धा रही होगी, इसलिए इस स्तर की चोट उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। लगभग आधे घंटे बाद जब ऊर्जाकोश की सभी चांदी की सुइया बाहर निकाल दी गईं, तो महिला के मस्तिष्क में तुरंत एक परिचित अनुभूति भर गई। कई दिनों के बाद उसने अपने ऊर्जाकोश से फिर से संपर्क स्थापित किया। हालांकि शरीर की ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खराब है और उसकी साधना का स्तर अब केवल प्रारंभिक आध्यात्मिक स्तर का है। मुझे विश्वास है कि अगर उसे समय दिया जाए तो वो अपनी पिछली ऊंचाई पर वापस आ जाएगी। साहब, धन्यवाद। अगर वो हिलडुल नहीं सकती होती तो लेडी दाओ तुरंत घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद कहती। जल्दबाजी में मुझे धन्यवाद मत दो, अर्णव ने कहा। इसकी तुलना में आपकी आंतरिक चोटों का इलाज आसान है।
ज्यादा परेशानी वाली चोटें आपके हाथ की टेंडन और हैमस्ट्रिंग है। जिया चुपचाप बगल से देख रही थी और उसने आश्चर्य से पूछा, अर्णव, क्या आंतरिक चोटें ज्यादा तकलीफदेह नहीं होती, जबकि बाहरी चोटों का इलाज आसान होता है? आमतौर पर यही होता है। अब मेरे लिए उसके टूटे हुए हाथ के टेंडन और हैमस्ट्रिंग को फिर से जोड़ना आसान है। बस इस तरह से ठीक किए गए टेंडन की ताकत काफी नहीं होगी और इस जीवन में उसकी साधना केवल वर्तमान में ही रुक सकती है और अब और नहीं बढ़ सकती। अर्णव ने लेडी दाओ की ओर देखा और कहा, अब आपके पास दो विकल्प है। पहला, मैं आपके टेंडन और हैमस्ट्रिंग को फिर से जोड़ दूंगा, लेकिन आपकी साधना का स्तर ज्यादा से ज्यादा पिछली ऊंचाई तक ही पहुंचेगा और इसे और बेहतर बनाना असंभव है। जैसे ही उसने ये कहा, महिला की आंखों में गहरी घृणा की एक चमक दौड़ गई। दाता, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। अर्णव ने कहा, क्या आप इतनी चिंतित हैं? मैंने अभी तक ये नहीं बताया है कि दूसरा विकल्प क्या है। जो भी हो, मैं उसे ही चुनूंगा। मुझे बदला चाहिए। बिना बदला लिए जीने का कोई मतलब नहीं है। लेडी दाओ का स्वर बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक था। ठीक है, अर्णव ने कहा, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को उनकी पूर्व शक्ति या उससे भी अधिक मजबूत बनाने का एकमात्र तरीका पुनर्जन्म की गोली लेना है। मैं इस अमृत को परिष्कृत कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी मुख्य घटक की कमी है। अगर मुझे ये अमृत आधे महीने के भीतर मिल जाए तो ये न केवल आपके टेंडन और हैमस्ट्रिंग को पूरी तरह से फिर से जोड़ पाएगा, बल्कि आपको और भी अधिक जोड़ने में मदद करेगा। लेकिन इस तरह का इंतजार जोखिम भरा भी है। अगर 7 दिनों के बाद भी मुझे दवा नहीं मिली तो आप इस जीवन में पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। महिला ने कहा, मेरे उपकारक, मैं प्रतीक्षा करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। अगर मुझे एक बेकार व्यक्ति बनना ही है तो कृपया मुझे मृत्यु प्रदान करें। ये, अर्णव ने हिचकिचाते हुए कहा, देखते हैं, इंतजार करते हैं। चूंकि ईश्वर ने तुम्हें मुझसे मिलने की अनुमति दी है, इसलिए तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए। जिया ने पूछा, अर्णव, तुम किस औषधि की बात कर रहे हो? क्या इसे खरीदा जा सकता है? अर्णव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। पुनर्जन्म की गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय पदार्थों की आयु बहुत अधिक होनी चाहिए। 2 मुख्य घटक, एक यिन और एक यांग, 1000 साल पुराने होने चाहिए। अब मेरे हाथ में 1000 साल पुराना यांग जिनसिंग है। मेरे पास 1000 साल पुराने काले कमल जैसे यिन प्रकार के 1000 साल पुराने अमृत का अभाव है। जिया ने कहा, यह अफ्रीकी महाद्वीप है, हमें 1000 साल पुराना काले कमल कहां मिल सकता है? अर्णव ने कहा, तो ये संयोग पर निर्भर करता है। इस समय हेनरी, जो चुपचाप उसके पास खड़ा था, बोला, मास्टर अर्णव, दरअसल जिस खजाने तक मैं पिछली बार गया था वो यहां से ज्यादा दूर नहीं है और वो जुमा जनजाति के दायरे में भी है। तुम्हारी काबिलियत के साथ मुझे लगता है कि तुम वहां जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हो सकता है खजाने में तुम्हारी जरूरत की चीजें हों। अर्णव ने सोचा, वो जुमा जनजाति को वैसे भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए अपनी किस्मत आजमाना एक अच्छा विचार होगा। तुम्हारा नक्शा कहाँ है? इसे निकालो और मुझे देखने दो। हेनरी ने कहा, गुरु अर्णव, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। अर्णव ने कहा, छोड़ो, वो जगह बहुत जोखिम भरी है, मेरे लिए अकेले जाना ज्यादा सुविधाजनक है। हेनरी के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। वो बहुत जिज्ञासु व्यक्ति था, वरना वो जल्दबाजी में किसी साहसिक कार्य पर न जाता। हालांकि वो जानता था कि अर्णव सच कह रहा है। अगर वो वहां जाता तो कुछ नहीं कर पाता, बस एक बाधा बन सकता था। उसने खजाने का नक्शा निकाला और ऊपर लिखी पंक्तियों के अनुसार विस्तार से बताना शुरू किया, खजाने का स्थान स्पष्ट रूप से बताते हुए। बात खत्म करने के बाद अर्णव ने खजाने का नक्शा हाथ में लिया, उसे देखा और कहा, यह तुम्हें कहां से मिला? मैंने इसे संयोग से एक नीलामी से खरीदा था। कहा जाता था कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा एक खजाने का नक्शा है। इसकी कीमत मुझे 1 लाख रुपए पड़ी। यह देखकर कि उसके हावभाव ठीक नहीं थे, हेनरी ने पूछा, क्या हुआ? गुरु अर्णव, क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं। अर्णव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे बस इस खजाने के नक्शे में कुछ खामियां नजर आई। साल के हिसाब से यह निश्चित रूप से हाल के वर्षों में बनाया गया था। यह कोई प्राचीन खजाने का नक्शा नहीं हो सकता था। लेकिन हेनरी को यह बातें बताना बेकार था, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। दोपहर के भोजन के बाद उसने हेनरी और जिया को लेडी दाओ की देखभाल के लिए छोड़ दिया और फिर अकेले ही खजाने के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। खजाने के नक्शे पर अंकित पते के अनुसार गुफा का स्थान डेविल्स माउंटेन कहलाता है, जो जुमा जनजाति से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यह दूरी अर्णव के लिए कुछ भी नहीं थी, जो अध्यात्म के मध्य चरण में था। अफ्रीकी महाद्वीप जैसे आदिम भूआकृतियों में उसकी गति कार से कई गुना तेज थी और वो 1 घंटे से भी कम समय में डेविल्स माउंटेन पहुंच गया। नक्शे के अनुसार स्थान की पुष्टि करने के बाद वो पहाड़ की तलहटी में पहुंचा और एक दर्रे में एक अंधेरी गुफा देखी। यह स्थान थोड़ा छिपा हुआ है और चारों ओर पेड़ उगे होने के कारण अगर आम लोग ध्यान से न देखें तो इसे ढूंढ नहीं सकते। लेकिन अर्णव बिल्कुल अलग था।
यहां आते ही उसे एक शक्तिशाली अंधेरी आभा का एहसास हुआ, जो बिल्कुल हेनरी पर पहले पड़े अभिशाप जैसी ही थी। ऐसा लग रहा था कि यही है। वो गुफा की ओर बढ़ा और अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसे ध्यान से देखा। मैंने पाया कि इस अभिशाप की शक्ति भारतीय सीलिंग तकनीक से बहुत मिलती जुलती है। वे गुफा को सील करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हैं। सील तोड़े बिना अंदर जाना असंभव है। इस प्रकार का अभिशाप बहुत शक्तिशाली होता है। अगर ये कोई और जादूगर होता तो निश्चित रूप से बहुत प्रयास करना पड़ता, लेकिन अर्णव अलग है। उसके हाथ में दानव शोधन बोतल जैसी एक अद्भुत कलाकृति है। दानव शोधन बोतल की विशेषता यह है कि यह विशेष रूप से सभी अंधकारमय आभाओं को रोकती है। सभी यिंगुणित शक्तियों को अवशोषित करके अमृत में परिष्कृत किया जा सकता है, जिसमें स्वाभाविक रूप से आपके सामने मौजूद श्राप की शक्ति भी शामिल है। उसने दानव शोधन बोतल को पकड़ा और छेद पर चिल्लाया, टूट गजाओ। एक पल में गुफा के प्रवेश द्वार को बंद करने वाले श्राप की शक्ति अत्यधिक आकर्षित हुई और एक गरजते हुए पहाड़ और सुनामी की तरह दानव शोधन बोतल में घुस गई। एक पल में गुफा के प्रवेश द्वार पर श्राप की शक्ति पूरी तरह से अवशोषित हो गई और फिर सील पूरी तरह से टूट गई, जिससे 7 या 8 मीटर ऊंचा और 10 मीटर से अधिक चौड़ा एक विशाल गुफा का प्रवेश द्वार प्रकट हुआ। जैसे ही अर्णव गुफा में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक उसके बगल के जंगली जंगल से 4-5 आकृतियां झपट्टा मारकर उसके रास्ते में आ गई। नेता पूर्व से आया एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था, जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद और दाढ़ी लहरा रही थी। उसने एक चोगा पहना हुआ था और उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार लटक रही थी। उसमें अमरता का भाव था। बूढ़े आदमी के बगल में 40-50 साल के कई अधेड़ उम्र के आदमी थे, जिनका नेतृत्व बंजीत कर रहा था, जिससे वो पहले भी निपट चुका था। इस आदमी को देखकर अर्णव पहले ही उस बूढ़े आदमी की पहचान का अंदाजा लगा चुका था। मास्टर साइरस कोकाट शहर से अप्रत्याशित रूप से ये बूढ़ा आदमी भी अफ्रीकी महाद्वीप में आ गया। इस समय बंजीत सबसे पहले बाहर कूदा, अर्णव की ओर इशारा किया और मास्टर साइरस से कहा, मास्टर, ये बच्चा आपकी जरा भी परवाह नहीं करता और मुझे परेशान करता रहता है, जिससे मुझे इतनी तकलीफ हुई। मास्टर साइरस ने अर्णव की ओर देखा और जब उसकी नजर दानव शोधन बोतल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर बेकाबू लालच का भाव था। जादू के जानकार होने के नाते प्रसिद्ध मास्टर साइरस स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये एक अत्यंत दुर्लभ जादुई हथियार है। दरअसल वे कुछ दिनों से यहां थे, लेकिन वे गुफा के द्वार पर लगी सील नहीं तोड़ पाए और अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद गुफा में प्रवेश नहीं कर पाए। बाद में बंजीत को एक तरकीब सूझी और वे पास ही छिप गए, दूसरों के सील तोड़ने और फिर आड़ू तोड़ने के लिए बाहर कूदने का इंतजार करने लगे। ये तरीका वाकई कारगर रहा। कुछ दिनों के इंतजार के बाद अर्णव आ गया। हालांकि मास्टर साइरस को नहीं लगा कि अर्णव की जादुई शक्ति उससे ज्यादा शक्तिशाली है। उनका मानना था कि श्राप तोड़ने की शक्ति इस छोटी सी बोतल पर निर्भर है। उन्होंने कहा, युवक, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? अर्णव ने शांति से कहा, जरूर, मैं जानता हूं। मास्टर साइरस, तुम्हारा प्यारा शिष्य दिन भर हर जगह दिखावा करता रहता है। अब जब तुम्हें पता है तो क्या तुम अब भी मेरे शिष्यों का अनादर करने की हिम्मत कर रहे हो? मास्टर साइरस ने ठंडे स्वर में आगे कहा, मेरे शिष्य को जो कई भी अपमानित करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें हमेशा बिना दया के मार दिया जाता है। लेकिन चूंकि तुम्हें कुछ प्रतिभा है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अब घुटने टेक कर मुझे अपना गुरु मानकर मेरी पूजा करो और बोतल मुझे सौंप दो। मैं न केवल तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, बल्कि तुम्हें अपने संरक्षण में भी ले सकता हूं। क्या तुमने सुना? मेरे गुरु कभी कभार ही शिष्यों को स्वीकार करते हैं। कोकाट शहर में मेरे गुरु के शिष्य बनने के इच्छुक लोगों की संख्या नदी में मछलियों से भी ज्यादा है। ये एक दुर्लभ और अच्छा अवसर है। बेटे, इस अवसर का फौरन लाभ उठाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। बेटे, जल्दी से घुटने टेककर प्रणाम करो। ये तुम्हारे पूर्वजों द्वारा 18 पीढ़ियों से अर्जित पुण्य है। मास्टर साइरस के कई शिष्य चिल्लाने लगे और केवल बंजीत का चेहरा बेहद कुरूप हो गया। अगर उसका गुरु सचमुच इस युवक को अपने सामने अपना शिष्य बना लेता है तो उसके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। उसे सबसे ज्यादा उम्मीद यही है कि मास्टर साइरस इस लड़के को सीधे मार डाले और अपना बदला ले। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा शिष्य बनूं? अर्णव जोर से हंस पड़ा। तुम इसके लायक नहीं हो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और बंजीत का चेहरा भी निखर गया। अगर ये बच्चा मौत चाहता है तो वो दूसरों को दोष नहीं दे सकता। मास्टर साइरस ने जानलेवा अंदाज में कहा, युवक, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? जरूर, मुझे पता है। अर्णव ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह तो बड़ा मजाक है कि तुम जैसा कोई जो मेरा शिष्य बनने के भी लायक नहीं है मुझे अपना शिष्य बनाना चाहता है। बेवकूफ, तुम इतने गुस्ताख हो कि मास्टर साइरस को गंभीरता से नहीं लेते। मास्टर, उसे अपनी ताकत का स्वाद चखाओ। उसे कोकाट शहर के अमर मास्टर साइरस की ताकत दिखाओ।
ये लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की पहल नहीं की, क्योंकि बंजीत ने पहले ही सुना दिया था कि उसके सामने वाला युवक बहुत ताकतवर है। वे अपने बड़े भाई जितने भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुसीबत मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें बस नारे लगाने और अपनी वफादारी दिखाने की जरूरत है। मास्टर तो वैसे भी कार्रवाई करेंगे। बंजीत ने सीधे कहा, मास्टर, आप देख रहे हैं कि यह लड़का कितना घमंडी है। आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए। मास्टर साइरस राक्षसी शोधन की बोतल छोड़ने को तैयार नहीं थे और उन्होंने फिर पूछा, युवक, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्या तुम यहां बस लाभ उठाने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हो? लेकिन तुम लाभ उठा पाओगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हें यह क्षमता है या नहीं। जल्दी जो करना है करो, मुझे जल्दी है। अपनी असली पहचान उजागर होने के बाद मास्टर साइरस गुस्से से भर गए। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली जादू क्या है। बोलने के बाद उन्होंने अपनी बाहें खोली। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे और अनगिनत बर्फ के भाले तुरंत हवा में दिखाई देने लगे। ये सभी बर्फ के भाले लगभग 1 मीटर लंबे, लगभग एक अंगूठे जितने मोटे हैं। हालांकि ये असली स्टील से नहीं बने हैं, लेकिन इनका अगला हिस्सा बेहद नुकीला है, जिससे लोगों पर अंतहीन दबाव पड़ता है। भाड़ में जाओ। मास्टर साइरस ने जादुई सूत्र सक्रिय किया और उन बर्फीले भालों ने तुरंत जोरदार हमला कर दिया। अर्णव को बर्फीले भालों से घिरा देखकर बंजीत और अन्य लोग खुशी से झूम उठे। सामान्यतः जब कोई योद्धा किसी जादूगर से लड़ता है तो उसे दूसरे पक्ष को अपना मंत्र पूरा नहीं करने देना चाहिए, लेकिन उसके सामने वाला बच्चा मूर्खता से अपने गुरु के हमले का इंतजार कर रहा था। यह मौत को गले लगाने जैसा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि मास्टर साइरस के हमले का सामना एक आध्यात्मिक स्तर का योद्धा भी नहीं कर सकता। वो मर चुका है। ये बच्चा मर चुका है। उसने गुरु के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की। उसे देवता भी नहीं बचा सकते। मास्टर साइरस के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उसकी नजर में अर्णव पहले ही मर चुका है, लेकिन इस क्षण एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उन्हें चौंका दिया। अचानक अर्णव के सामने अनगिनत बर्फ के भाले प्रकट हो गए। मास्टर साइरस द्वारा बुलाए गए बर्फ के भालों की तुलना में ये बर्फ के भाले मोटे हैं, 2 मीटर से भी ज्यादा लंबे और अंडे जितने मोटे, जिनके पूरे शरीर से एक चमकदार ठंडी रोशनी निकल रही थी। ये मास्टर साइरस कुछ समझ पाते इससे पहले ही अर्णव चिल्लाया, जाओ। मैंने देखा कि वे मोटी बर्फ की भाले तुरंत निकल पड़ी। मास्टर साइरस की छोटी बर्फ की भालों को बर्फ के गोलों में बदल दिया और जमीन पर गिर पड़े, और ये बर्फ के भाले बिना रुके गरजते रहे और मास्टर साइरस और बाकियों पर बरसते रहे। इस बार तो मानो अफरातफरी मच गई। मास्टर साइरस और बाकी आज छटपटा रहे थे और कुछ तो शर्मिंदगी की हालत में जमीन पर लेट भी गए। तभी वे इस हमले से बच पाए। मास्टर साइरस एक बड़ी चट्टान के पीछे से रेंगते हुए बाहर निकले। उनके बालों में सूखी घास के कुछ टुकड़े थे और उनका चोगा कीचड़ से सना हुआ था। वे धूसर और धूल से सने हुए लग रहे थे और अब उनमें पहले वाली मास्टर साइरस जैसी शक्ति नहीं थी। बेटे, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ शक्तिशाली जादुई हथियार ही काफी है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली ताकत क्या होती है। हालांकि पिछले हमले ने पहले ही कुछ बदलाव ला दिया था। मास्टर साइरस को नहीं लगा कि युवा अर्णव जादुई शक्ति के मामले में उनसे आगे निकल सकता है। उसने जरूर किसी शक्तिशाली जादुई हथियार का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए उसने फिर से हमला किया। जब जादुई सूत्र दबाया गया तो हवा से अनगिनत आग के गोले प्रकट हुए और अर्णव को घेर लिया। इनमें से हर एक आग का गोला लगभग एक हंस के अंडे के आकार का था और देखने में चकाचौंध भरा लग रहा था, जिससे गुफा के सामने का तापमान कई डिग्री बढ़ गया था। लेकिन इससे पहले कि मास्टर साइरस हमला कर पाते, उन्होंने अचानक अपने सामने एक और विशाल आग का गोला आते देखा। ये आग का गोला लगभग एक बास्केटबॉल के आकार का था, तेज गर्मी से फट रहा था। ये एक छोटे से सूरज जैसा था, जिससे लोग इसे सीधे देखने से डरते थे। इसकी तुलना में उसके द्वारा बुलाए गए वे आग के गोले तो बस बच्चों के खिलौने थे और वे बहुत पीछे थे। तुम अभी भी मेरे सामने आग से खेलने से बहुत दूर हो। अर्णव ने मजाक में मुस्कुराते हुए बड़े आग के गोले के साथ तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मास्टर साइरस और अन्य लोगों पर हमला करने के बजाय वो एक गोल चक्कर में घूम गया और जहां भी वो गुजरा आसपास के छोटे आग के गोले को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाई और आग का गोला शून्य में विलीन हो गया। बूढ़े आदमी के, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो बस दिखाओ। अर्णव को कोई कार्रवाई करने की जल्दी नहीं थी। वो देखना चाहता था कि इस मास्टर साइरस का वजन कितना है। इसके बाद मास्टर साइरस को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा युवक कितना शक्तिशाली है, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। इसलिए उसने दांत पीसकर स्थिति को दबाने के लिए अपने तरीके अपनाए। उसने अपना हाथ उठाया और सुनहरे ताबीजों की एक श्रृंखला
हवा में उड़ गई। ये ताबीज बिना हवा के स्वतः ही प्रज्वलित हो गए और फिर तुरंत एक विशाल बिजली के गोले में बदल गए। बिजली का यह टुकड़ा किसी वयस्क की भुजा जितना मोटा 7-8 मीटर लंबा था, हवा में चमकती बिजली के साथ चमक रहा था और साथ ही हल्की गड़गड़ाहट की आवाज भी आ रही थी। आकाशीय वज्र ताबीज। ये आकाशीय वज्र ताबीज निकला। मास्टर ने आकाशीय वज्र ताबीज का इस्तेमाल भी किया। ये बच्चा पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसके आसपास के कुछ लोग पहले तो उदास थे जब उन्होंने मास्टर साइरस को एक के बाद एक निस्तेज होते देखा, लेकिन अब वे फिर से उत्साहित हो गए। उन्होंने पहले मास्टर साइरस को आकाशीय वज्र ताबीज का इस्तेमाल करते देखा था। ये शक्तिशाली बिजली आधुनिक हथियारों से कम शक्तिशाली नहीं थी और आधी पहाड़ी को भी समतल कर सकती थी। जाओ। मास्टर साइरस के चेहरे पर भी गर्व के भाव थे और उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और बिजली तैरते हुए अजगर की तरह अर्णव की ओर दौड़ी। उनके विचार से इस युवक में वास्तव में कुछ क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन स्थिर खड़े रहना और उसे हमला करने देना मौत को गले लगाने से अलग नहीं था। कई लोगों की उत्तेजित आंखों में बिजली पल भर में अर्णव के पास आ गई। लड़के, भाड़ में जाओ। बंजीत ने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच ली, मानो उसने दूसरे पक्ष का दुखद अंत देख लिया हो। छोटी मोटी चालें। अर्णव ने ठंडी मुस्कान दी और बिजली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ये बच्चा क्या करने वाला है? क्या ये पागल है? क्या ये मास्टर के आकाशीय वज्र ताबीज से लड़ सकता है? घमंडी। जरा रुको, उसे पता चल जाएगा कि उसकी मौत कितनी दुखद है। सभी ने अर्णव के व्यवहार पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर वे पूरी तरह से अवाक रह गए। घनी बिजली अर्णव की हथेली में कौंधी और टेबल टेनिस की गेंद के आकार के एक वज्र में बदल गई, जिसकी सतह पर कड़कती बिजली चमक रही थी। ये कैसे संभव है? अर्णव को अपने नंगे हाथों से बिजली इकट्ठा करते देख सभी दंग रह गए। मास्टर साइरस आश्चर्य से चिल्लाए, शून्य में मुहर बनाओ और ब्रह्मांड को नियंत्रित करो। क्या तुम एक जादूगर हो? उसने हमेशा सोचा था कि युवा अर्णव साधना में कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाएगा और उसे किसी शक्तिशाली जादुई हथियार पर निर्भर रहना होगा। लेकिन अब वो स्पष्ट रूप से देख सकता है कि अर्णव एक असली जादूगर है जो उससे कुछ ब्लॉक ऊंचा है। अर्णव अपने हाथ में वज्रगेंद लेकर खेल रहा था और सामने खड़े लोगों को देख रहा था। उसके पूरे शरीर में जबरदस्त हत्या की भावनाएं फूट रही थी। गुरु, मुझ पर दया करो। गुरु, मुझ पर दया करो। अर्णव में हत्या की प्रबल इच्छा को महसूस करते हुए मास्टर साइरस धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। शक्तिशाली जादूगर का सामना करते हुए उसने भागने की सोचने की भी हिम्मत नहीं की। अपनी गुरु को घुटने टेकते देख कई अन्य लोग हिचकिचाए और अंततः वे भी घुटनों के बल बैठ गए। वे सभी जादू के साधक हैं। उन्हें कैसे पता नहीं था कि जादूगरों का डर उनके जैसी छोटी मछलियों और झींगों की शक्ति से परे है। अर्णव ने मास्टर साइरस की ओर देखा और कहा, आपका शिष्य मुझे एक के बाद एक उकसाता है और आप मेरे खजाने का लालच करके मुझ पर हमला करते हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे आपको मार नहीं देना चाहिए? गुरु, मुझ पर दया करो। गुरु, मुझ पर दया करो। मास्टर साइरस ने एक एक करके प्रणाम किया और विनती की, मास्टर अर्णव, हम अंधे हैं, कृपया इस बार हमें जाने दे। मैं मास्टर अर्णव की अपने गुरु के रूप में पूजा करने को तैयार हूं। मुझे अपने गुरु के रूप में पूजोगे? अर्णव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी कहा था कि तुम मेरे शिष्य बनने के भी योग्य नहीं हो। मास्टर साइरस शर्मा गए। उन्होंने पहले भी अनगिनत लोगों से यह कहा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये बात उन पर भी पड़ेगी। वज्र के गोले की विशाल शक्ति को महसूस करते हुए उन्होंने जल्दी से फिर कहा, मास्टर अर्णव, मैं आपका दास बनकर जीवन भर आपकी सेवा करने को तैयार हूं। अर्णव ने कुछ देर सोचा, इस बूढ़े को मारना व्यर्थ होगा। आखिरकार एक ही जीवन बचा है तो जो भविष्य में किसी काम आ सकता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें दास बना लूंगा। अर्णव ने मन ही मन सोचा। उसने वज्रगेंद को भंडारण वलय में डाल दिया, फिर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हवा में एक 6 बिंदु वाला तारा बनाया। मास्टर साइरस और अन्य लोग इसे देखकर और भी हैरान रह गए। वे वज्रगेंद की शक्ति से भली भांति परिचित थे। अर्णव इसे आसानी से हवा से गायब कर सकते थे। यह बस एक जादुई तरीका था। अर्णव ने उनके आश्चर्य भरे भावों को अनदेखा किया और कहा, यह एक स्वामी सेवक अनुबंध है। इस अनुबंध को पूरा करने के लिए अपने खून की एक बूंद दे दो और तुम जीवन भर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे। मास्टर साइरस पूरी तरह प्रभावित हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली में सुई चुभाई और खून की एक बूंद बाहर निकाल दी। हालांकि वो किसी का गुलाम है, वो जादू का उस्ताद है और उसकी साधना अथाह है, इसलिए ये कोई शर्मनाक बात नहीं है। खून की बूंद निकलने के बाद 6 बिंदु वाला तारा चमक उठा और स्वामी सेवक अनुबंध पूरा हो गया। अब से साइरस अर्णव का सेवक है। स्वामी सेवक अनुबंध के बंधन में बंधे होने के कारण उसके मन में जीवन भर विश्वासघात का कोई विचार नहीं आएगा। बूढ़ा दास स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
साइरस घुटनों के बल बैठ गया और अर्णव को स्वामी और सेवक दोनों की तरह माना। यह देखकर कि उनका स्वामी किसी और का सेवक बन गया है, बंजीत और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे झुककर प्रणाम किया। अर्णव ने हाथ हिलाया, सब लोग उठो। बाकी सब खड़े हो गए, लेकिन बंजीत फिर भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा। फिर से अर्णव को प्रणाम किया और बोला, मैंने पहले भी स्वामी को नाराज किया है, इसलिए मैंने स्वामी से मुझे सजा देने के लिए कहता हूं। छोड़ो, चूंकि तुम सब मेरे सेवक हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन याद रखना, अब से तुम्हें जादू की इस्तेमाल खुद की नीची इच्छा को मिटाने के लिए करोगे तो उस दिन तुम्हारा आखिरी जिंदा दिन होगा। वही ऊर्जा जो लड़कियों को रिझाने में लगाती हो, उसे साधना में लगाते तो कुछ सिख जाते। अगर आज से तुम्हारे वेजे से किसी निर्दोष और अनिच्छुक पवित्र लड़की को नुकसान पहुंचता है तो फिर खुद ही आत्महत्या कर लेना। अगर मुझे यह पता चलेगा तो मौत सहज नहीं होगा। तुमने पहले क्या किया था मुझे जानना नहीं है। इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन जब से तुम मेरे अनुयायी बन गए, खुद पर लगाम दो। जब तक तुम भविष्य में अच्छे काम करता रहूंगा, तुम्हारा लाभ अपरिहार्य रहेगा। बंजीत पहले तो शर्मिंदा दिखा, लेकिन राहत की सांस भी ली जब उसने सुना कि अर्णव को उसकी परवाह नहीं है, वरना मास्टर साइरस उसे जरूर मार डालते। अर्णव ने मास्टर साइरस की ओर देखा और पूछा, तुम्हें यह जगह कैसे मिली? मास्टर, मैंने गलती से एक नीलामी में एक खजाने के नक्शे की तस्वीर खींच ली थी। मैंने खजाने के नक्शे पर दिए गए निर्देशों का पालन किया और यह देखने आया था कि क्या कोई संभावना है। मास्टर साइरस ने भेड़ की खाल पर बना एक खजाने का नक्शा निकाला और दोनों हाथों से उसे आगे बढ़ाते हुए कहा। अर्णव ने उसे लिया और गौर से देखा। खजाने का नक्शा बहुत ही आदिम लग रहा था। हालांकि आकार अलग था, लेकिन विषय वस्तु बिल्कुल हेनरी के नक्शे जैसी ही थी। और यह चीज पहली नजर में एक प्रतिकृति जैसी लगती है, और यह 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती। अचानक 2 खजाने के नक्शे प्रकट हुए और उनके निशाने यहां की ओर इशारा कर रहे थे। यहां जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। अब जब मैं यहां हूं तो मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चलो अंदर चलते हैं। अर्णव की बात खत्म होने के बाद वो सबको गुफा की ओर ले गया। गुफा बहुत बड़ी है, जिसका प्रवेश द्वार छोटा और अंदर का हिस्सा चौड़ा है। जितना अंदर जाओगे ये उतनी ही चौड़ी होती जाएगी। इसके अलावा गुफा की पत्थर की दीवारें किसी अनजानी सामग्री से बनी है और उनसे हल्की सी फ्लोरोसेंट रोशनी निकल रही है। हालांकि ये बहुत तेज नहीं है, फिर भी इससे लोग गुफा में सब कुछ साफ देख पा रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद एक हल्की सी खुशबू फैली। अर्णव ने सूंघा और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ये उस अमृत की खुशबू थी जो पकने वाला था, और यह निश्चित रूप से एक पुराना अमृत था। लगता है हेनरी ने जो कहा वो सही है, यहां वाकई अच्छी चीजें हैं। इस समय उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सबको गुफा की ओर अंदर ले गया।